डिस्कशन हो रहे हैं जैसे। लोग सुन रहे हैं सर, मैं देख रहा था यूट्यूब पे, लोग देख तो रहे हैं वीडियो को, मतलब 40 50 हाँ हाँ हाँ। 70 लोग देख रहे हैं वीडियो को। हम्म। कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा वीडियो देखते हैं सर, कुछ ऐसे हैं कि वो कम देख के चले जाते सर गुड मैं तो मॉर्निंग। पता नहीं आ क्या रहा तो सर। कम से कम यूट्यूब में देख ले रहा हूँ उसका। हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ जी। सर वो ऑप्शन सेलिंग वाला कब डाला था आपने? ऑप्शन सेलिंग वाला कौन से वाला सर, मैं समझा नहीं। ऑप्शन सेलिंग का आपने पूरा डिटेल एक बताया, तो कौन से डे में डायरेक्शनल डाला था? डायरेक्शनल हाँ, डायरेक्शन। उसमें है सर, यूट्यूब पे है वीडियो वो। हाँ, यूट्यूब पे ज्यादा वीडियो नहीं सर, अभी 4 5 वीडियो ही हुए होंगे, क्योंकि अभी हाँ तो हाँ स्टार्ट हाँ। किया था हमने। अभी अभी डाला सर, मैं देख रहा था, वो हाफ वीडियो चला पाया था, मैं पूरा नहीं देख पाया था। ये मेरे ख्याल से फ्राइडे का है या थर्सडे का है आपका? सर डायरेक्शनल सेलिंग और बैटमैन आप सारी वीडियो में मिलेगा आपको। सारी वीडियो में मिलेगा। अच्छा। नहीं, आपने पूरा डायरेक्शन सेलिंग को ना शुरू से बताया कैसे कैसे करना है, क्या क्या। वो एक हाँ। अच्छा वीडियो मैं देख रहा था, आधा देख पाया था उसको। ओके। काम हो गया तो मैं निकल गया। अब उसको मैं खोज रहा था, कौन से दिन डाला था, एक एक वीडियो को चला के देख। 4 5 दिन मतलब वो होगा, 2 दिन पुराना या 3 दिन उसमें मेरे तो ख्याल सब। से वेटनेसडे थर्सडे का कुछ है वो। हाँ, मुझे अभी याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली सर, लेकिन है और भी वो। कुछ लिखा था क्या सर? डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल लिखा था या क्या डायरेक्शनल नहीं, लिखा था कुछ? ओनली डायरेक्शन सेलिंग उसमें लिखा हुआ है, मैं वीडियो आपको बताता हूँ। डायरेक्शनल डायरेक्शनल लिखा हुआ है। उसमें है डायरेक्शन सेलिंग, हाँ। ये आया था आपका 2 डेज बैक का, डायरेक्शन सेलिंग स्ट्रेटजी ओवरनाइट का कुछ लिखा हुआ है सर, उसमें उसका जो हेडिंग है हाँ। वही वाली है, उसमें पूरे डायरेक्शन को ही कवर किया था हमने। कौन से डेट का है सर वो? मैं आपको भेज दूंगा, टेंशन मत लो सर, अभी भेज देता हूँ आपको। ठीक है सर। वो ना आप हेडलाइन लिख दिया करो, किस टॉपिक पर डिस्कशन था, तो ढूंढना आसान हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ऐसा भी कर देंगे आनंद जी। मैं लिखता तो हूँ, अभी डेली ये रहता है सर, मिक्स हो जाता है टॉपिक, जैसे हाँ, कभी मिक्स हो डिस्कस जाता हो है। रहा है वो, उसमें क्या क्या है उसमें लिखूं मैं उससे। और फिर ये भी नहीं, मैं वीडियो के लिए तो कुछ करता नहीं हूँ सर। डेट डेट रो डाल दिएगा सर, आप यूट्यूब में अपलोड कर रहे हो तो डेट डाल दिएगा। हाँ, ये कर सकता हूँ, डेट डाल दूंगा उसमें। फिर ये हो जाता है सर कि मैं वीडियो पे कुछ काम नहीं करता, जैसे अभी सेशन कंप्लीट हुआ होते ही मैं सीधा उसको रो वीडियो जैसे है ऐसे उठा के अपलोड कर देता हूँ। उसमें मतलब मेहनत नहीं करना, और क्योंकि वो टाइम लग जाएगा सर, वो लगेंगे तो फिर लेट भी हो जाएगी वीडियो, और करेगा भी कौन सर। ज्यादा हाँ टाइम कैसे दें उसको। ओके। जी सर, बताओ क्या डिस्कस करेंगे सर, मैं टॉपिक पूछ रहा था सब लोगों से, क्या डिस्कस करना चाहते हो आज सिद्धार्थ जी। कमल जी, मैं तो इसका जो मकबूल जी से कल डिस्कशन हुई ना, जी जी। तो मैं उसका बैक टेस्ट तो किया। आपने भी कर दिया? स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आई। कई सारे लोगों ने मकबूल कर जी, दिया। मकबूल जी है ना आज? हाँ, मकबूल जी सुन रहे हैं, यहीं पे होंगे, हाँ। हैं सर मीटिंग में। जी सर, सुनता रहा हूँ, कस्टमर है मेरे थोड़े। बताओ बताओ सर। अच्छा अच्छा, चल। नहीं, ये स्ट्रैटेजी तो एकदम अच्छा है। बैक टेस्ट में तो रिजल्ट अच्छा दिख रहा है। इसमें आप इसको कल से लाइव में डिप्लॉय करते हैं। अच्छा, लाइव में करोगे सर, ओके। तो सर खाली सर, इसमें कुछ ड्रॉबैक भी दिखेगा आपको उसमें? ड्रॉबैक तो ये है, मेरे को मैक्सिमम जो है स्टॉप लॉस एक साइड में हिट हो ही रहा है, ओके। लगभग लगभग, वो पर दोनों इसको साइड का एसएल सिर्फ इवेंट डेज में ही लेता है, ये बाकी नहीं लेता है दोनों एसएल। हाँ, सर दोनों एक ही एसएल ले रहा है। ओके, और ऐसे लेने के बाद क्या पूरा पोजीशन कट करना है या वेट करना है फिर नहीं सेकंड? नहीं नहीं, सेकंड वाला पोजीशन तो आपको 3-20 को ही काटना है। अच्छा, तो ऐसा भी होगा कि वो लॉस भी देगा फिर? नहीं, कभी अभी तक तो नहीं दिखा है। ओके। क्या है, मार्केट बेसिकली 9-20 पे 25 पे जब अपने पोजीशन लेते हैं, मार्केट का मोर और लेस जो रुख डिसाइड हो जाता है, हम्म तो एक ही साइड वहां से ट्रैवल करता है, मतलब। हम्म एक एसएल अगर कट गया ना सर, तो फिर दूसरी साइड से प्रॉफिट और बढ़ेगा ही नॉर्मली, जब भी आप देखोगे मार्केट कहीं निकलती है तो। क्योंकि वन वे में अब एसएल काटना है ना, तो मार्केट को मूवमेंट करना पड़ेगा एक साइड में, और ठीक ठाक मूवमेंट करना पड़ेगा, तो आपका 50% का एसएल जाएगा उस ट्रेड में। और अगर एक साइड का एसएल चला गया, तो फिर मार्केट या तो सस्टेन करेगी या फिर और ज्यादा निकलेगी सेम डायरेक्शन में, तो फिर दूसरी तो साइड में फिर प्रॉफिट सर बढ़ता ही अपन जाएगा आपका। ऑप्शन में कैसे लगा के देखेंगे कि एसएल कटा या नहीं कटा? वो मतलब वो कैसे डिसाइड करेंगे ऑप्शन में देखिए? वो आपको ऑटो रन में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, इसमें एक जो ड्रॉबैक अभी मेरे को दिखा बैक टेस्टिंग में, हम्म, अपने जैसे 1 घंटा 2 घंटा लगाते हैं ना, हाँ। या प्लस 5 मिनट करते हैं, तो 5 मिनट का डेटा अपने को नहीं दिखता है। हम्म तो उसमें आपको वो ऑटो रन में एक फीचर रहता है कि एक पर सेकंड 1-1 मिनट का डेटा आपको रिफ्रेश करता रहेगा। हम्म तो उसी में आप आंख गड़ा के बैठोगे तो ही काम होना है। क्यों कमल जी?
हो सकता है सर, अभी बैक टेस्ट कितना भी करोगे ना तो आपको मिलेंगी, रफ फिगर मिल जाएंगी कि इसके आसपास में आपका रहेगा। बाकी तो लाइव में जब डिप्लॉय होगा तो एग्जैक्ट रिजल्ट पता लगेंगे सर। और फिर डिपेंड भी करता है कि साइकोलॉजी कैसी होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, एसएल डाल दिया सर ट्रेड पे, 80 रुपीज का प्रीमियम था, एसएल आपका 120 पे, तो कुछ लोग आने नहीं देंगे उसको 120 फॉर एग्जाम्पल। क्यों नहीं आने देंगे? ऊपर लेवल है सर, फॉर आपने 26,300 की कॉल को सोर्ट कर रखा है, 80 रुपए पे सोर्ट कर दिया। अब मार्केट ऊपर जाएगी ना तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो 26,200 को क्रॉस कर गए या 240 को क्रॉस कर गए, तो उसी टाइम पे मान लेंगे कि मार्केट जा रही है वन वे में, तो वहीं पे कटवा लेंगे वो अपने एसएल। ये भी साइकोलॉजी काम करेगी लोगों की। अब बिल्कुल मैक्सिमम 120 तक ले जाना, कौन लेके जाएगा कौन नहीं लेके जाएगा, वो अलग अलग इशू होगा सर सब लोगों के साथ में, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता रहेगा, मेरा ऐसा मानना है सर। सर जैसे अक्सर ऐसा भी होता है जी कि जैसे हम सर एल्गो पे एक ही स्ट्रेटजी मान लीजिए कि 100 रुपए का प्रीमियम है, 20% का स्टॉप लॉस लगाए जी, और 2 ब्रोकर पे लगाए, दो काम ब्रोकर। कर रहे हैं दो ब्रोकर पे। तो ऐसा जैसे 9-20 पे है तो 9-20 पे इस पे भी है, 9-20 पे उस पे भी है, और किसी में सर वो स्टॉप लॉस कट जाता है, किसी में स्टॉप लॉस नहीं कटता है, कुछ एक आध पॉइंट से अंतर आ जाता है, और वो किसी में मतलब प्रॉफिट हो जाता है, किसी में लॉस हो जाता है। हम समझ मतलब आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं? वो आप जो बात कर रहे हो सर वो बिल्कुल एज टू एज की बात हो गई कि आपका एसएल फॉर एग्जांपल 120 रुपीज पे किसी प्रीमियम का एसएल पड़ा हुआ है, ये मान लेते सर रफली, क्या होगा किसी ब्रोकर में वहां पे सर, आपका कहना है ये पॉइंट है नहीं आपका? नहीं 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 नहीं, जी जैसे जब हम ऑर्डर डालते हैं, जी मान लीजिए 80 रुपए पे ऑर्डर लगाए हैं हम, जी, तो कोई जरूरी नहीं है कि 2 ब्रोकर में है तो किसी में 79 लेगा, किसी में 81 ले लेगा, वो जो उस समय प्राइस मिल रहा होगा जो तत्काल में वो ले लेगा तुरंत। एक तो सर देखो मेरा इसमें ये करेक्शन है, अगर आप इतने क्लोज में निफ्टी के जो प्रीमियम आप सेल करने वाले हो ना, ये प्रीमियम आपके रहेंगे सर 200-300 पॉइंट के आसपास में नॉर्मली आजकल देखोगे तो। इस यहाँ पे इस लेवल पे निफ्टी पे आराम से लिक्विडिटी रहेगी। तो जो बिड आस्क का आप स्प्रेड की बात कर रहे हो, कोई प्रीमियम अगर 80 रुपीज का है तो उसमें 1 या 2 रुपए का डिफरेंस नहीं रहेगा सर। यहाँ पे जो डिफरेंस रहेगा वो पैसे आपका, हम समझ रहे हैं, हम उदाहरण दिए, हम पैसे की बात कर रहे हैं, 10-20 पैसे का भी हो सकता है। हाँ वो छोटा रहेगा, तो वो इतनी बड़ी आपके लिए कंसर्न नहीं हो सकता आपके लिए कि अब उसको 1 या 2 रुपए का डिफरेंस नहीं आएगा। सेम काम आपका एसएल के टाइम भी होगा, वो आपका 10-20 पैसे से, कई बार ऐसा होगा कि मार्केट 120 पे एसएल था आपका, तो वो जस्ट उसको टच करके वापस आ जाएगी, हो सकता है वो किसी ब्रोकर में कट जाए, या फिर वो हाँ, 10 पैसे ये कहना नहीं, चाह रहे थे, ये कहना हाँ चाह, एक में कट जाता है, एक में कभी कभी नहीं कटता है। ये बहुत ही रेयर वाला सीन है सर कि बिल्कुल ही हाँ, प्राइस टच करके आया, तो वो इस चीज को ज्यादा फोकस नहीं कर सकते कि ऐसा होगा। वो हो गया तो हो गया सर, फिक्स है हमारा। तो इस स्ट्रेटजी को सर बताओ यूज कैसे है, ये बेस्ट क्यों लग रही है स्ट्रेटजी? बेस्ट तो नहीं बोलेंगे, मतलब अच्छी स्ट्रेटजी क्यों लग रही है? क्योंकि ना इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कवर हो गया इस सेटअप पे। वो इसलिए कवर हुआ है, जैसे आप 80 रुपए को सेल करते हो ना, तो आपका 120 का एसएल आप सिस्टम पे डाल देते हो सेम टाइम पे। इसमें आप प्रिडिक्शन नहीं करते कि मार्केट जाएगी नहीं जाएगी। जो लोग इसको एज इट इज फॉलो करेंगे ना, 80 ये 50% का एसएल डाल देंगे और सिस्टम पे लग जाएगा, वो लोगों के रिजल्ट आप देखना सर। अगर 10 लोग करते हैं, 10 में से 5 लोग ऐसे हैं जो 120 का लगा के और छोड़ देते हैं उसको, उन लोगों के रिजल्ट हमेशा अच्छे होंगे। जो लोग इसमें वेरी करेंगे ना 120 में ऊपर नीचे करते रहेंगे ना, उनको दिक्कत होगी आने वाले टाइम पे। मेरा ऐसा व्यू है सर, पर्सनल आप एक्सपीरियंस से बात करोगे नहीं तो। नहीं, आप सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो देखा उसमें घुस के कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी उनके लिए। कभी हो सकता वो जी जी, वो जीत जाएगा अंत में, लास्ट में वो जब आप देखोगे ओवरऑल उसको महीने 2 महीने बाद, तो महीने 2 महीने। हाँ, वो लोग ज्यादा सक्सेस होंगे जो फिक्स करके रखे हुए हैं। जो लोग वेरी कर रहे हैं, हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में किसी दिन उनका एसएल वो अपना जल्दी दे दे, इसको 110 पे ही कटवा ले पोजीशन को, उसके बाद मोमेंट आ जाए बड़ा। लेकिन जब आप बड़े टाइम में देखोगे तो किसी दिन फंसेंगे भी वो लोग। तो फिक्स कर लो, रिस्क मैनेजमेंट को इसी में होने दो सर अपने आप से। इसकी सर खूबसूरती ये है, एक तो सर अगले वीक का है, नेक्स्ट दूसरा वीक ये है कि अगर साइडवेज मार्केट है लगभग, तो इसमें दोनों तरफ का प्रीमियम अच्छा डीके होगा और अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा पैसा मिलेगा। और सर जैसे एक और जैसे सर इधर एक हफ्ते में मार्केट कहीं गया ही नहीं, टिका रहा उसी पे, लगभग 50 पॉइंट 60-70 पॉइंट पे, तो अच्छा डीके मिला है इधर। सर ये मैं सबसे अच्छा एक पॉइंट मुझे और मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोगों ने नोटिस किया हो तो, अभी इंडिया विक्स हमारा 10 के नीचे ट्रेड कर रहा है सर, 9 के आसपास ट्रेड हो रहा है।
आप सब लोग क्या बात कर रहे थे अभी, आप सब जगह पे सब किस डिस्कशन सुनना किसी भी ग्रुप में किसी भी लोगों से कि इंडिया विक्स जब लो पे चल रहा है तो कोई स्ट्रेटजी है क्या? सब लोग इसी पे ध्यान दे रहे हैं। नॉर्मल सेलिंग मैं भी करता हूं सर, नॉन डायरेक्शनल में बैटमैन करता हूं। मैंने भी अपनी सेलिंग को स्टॉप कर रखा है, लास्ट 2 वीक हो जाएंगे अभी, मैं नहीं कर रहा सेलिंग। डायरेक्शनल वाले भी सबको मैं भी सजेशन कर रहा हूं कि आप मत करो सेल। लेकिन जो ये वाला सेटअप था ना सर, 80-80 पॉइंट वाला, मुझे लग रहा है लो विक्स में ये ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहा है। अगर इंडिया विक्स हाई होगा ना किसी भी टाइम पे, हायर साइड में जब जाएगा तो इसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो सकता है। लेकिन लो इंडिया विक्स के लिए ये सबसे बेस्ट सेटअप लग रहा है कि मूवमेंट हो ही नहीं रहे सर बिल्कुल भी, तो आराम से टिके आ जा तो रहा है आप। मेरा मेरा एक पॉइंट है इस पे, जितनी मेरी स्टडी है, ये जो सेटअप है, जी जी। ये सेटअप नॉन डायरेक्शनल ट्रेड का सेटअप है इन प्राइमरी। यस सर। अगर विक्स बढ़ रहा है या गिर रहा है, जी। गिर रहा है तो आपको ज्यादा फायदा होगा, तो कहीं पे जो आपको विक्स बढ़ने का जो नुकसान हुआ है हम्म। किसी दिन, वो वहां पे कंपनसेट हो जाएगा। तो राइजिंग विक्स में, when on the day when the VIX is rising, यस सर। you will not get the desired results, बिल्कुल। क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो काफी हद तक डाइल्यूट हो जाएगा। बेसिकली इस ट्रेड में हम दो पोजीशन पे इंटरेस्ट खा रहे हैं, यस सर। क्योंकि आउट ऑफ द ओटीएम में जब हम शॉर्ट करते हैं तो बेसिकली इंट्राडे में हम सिर्फ इंटरेस्ट का वैक्यूम लेते हैं ओटीएम में। राइट सर। जैसे जो हवा होती है प्रीमियम में, ओटीएम में तो खाली हवा ही है, खाली हवाई है सर, बिल्कुल समझ रहे हैं इंट्रिंसिक हम, देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू तो कुछ है नहीं, कुछ जिसको है, हम लोग चिप बोलते हैं। वो तो है ही नहीं सर। इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। हाँ, एटीएम तो के ऊपर तो उसके सारा अंदर आउट। जो जो खाली इंटरेस्ट का पार्ट है और विक्स का पार्ट है, विक्स इज वॉलेटिलिटी। यस सर। अगर वॉलेटिलिटी राइट कर रही है तो प्रीमियम राइज करेगा, प्रीमियम अगर राइज करेगा तो हमारे लिए नुकसानदेह है। सर दो तरीके से मेरा व्यू है सर ऋषि जी की, दो टाइप से आप इसको देख लो। आपको एक तो ये देखना है जब आप बना रहे हो तो डे टाइम पे इंडिया विक्स कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर इंडिया विक्स आपकी, मैं इंडिया विक्स के टोटली इंडिया विक्स को 3 बैंड में लगा के देखता हूँ सर। इंडिया विक्स एक हायर साइड में कहीं है जहां पे ये 80 15 से अबो कहीं रेंज में ट्रेड कर रहा है, 15 to 20 के बीच में कहीं है, या फिर 15 के आसपास में कहीं ट्रेड कर रहा है मीडियम टाइप में, या फिर आपका लोअर साइड कहीं ट्रेड कर रहा है 12 एंड बिलो में कहीं ट्रेड हो रहा है। तो ये आपके लोअर साइड है सर इंडिया विक्स के। ये स्ट्रेटजी मुझे ऐसा लगता है इस वाले जोन में ज्यादा बेस्ट परफॉर्म कर पाएगी, क्योंकि मूवमेंट हल्के हो जाएंगे। जैसे ये हायर इंडेक्स होगा आपका 20 के इंडेक्स के आसपास, अगर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है उस टाइम पे इसको डिप्लॉय करेंगे तो आपके हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। अब 10 बार डिप्लॉय करोगे, अगर इंडेक्स हायर साइड में है तो हो सकता है 3 बार 4 बार आपका एसएल कट जाए। मतलब एसएल तो कटेगा ही, आपको जो लॉस वाले डेज हैं वो बढ़ेंगे वहां पे अगर इंडेक्स हायर साइड में। अगर इंडेक्स आपका लोअर साइड में आ गया तो मूवमेंट कम होगी, आपको डीके मिलता रहेगा जितना मिलना है, आपको यहां पे हिट होने के चांसेस कम है। 10 बार ट्रेड करोगे तो 1 या 2 बार ही आप रेड में जाओगे, नहीं तो बाकी टाइम आप प्रॉफिट ले लोगे यहां से। ये मेरा पॉइंट था मैं सर। आपकी बात पे अग्री डे कर रहा टाइम पे हूँ। चेंज ये में पॉइंट इंडेक्स में। जी जी। सॉरी, मैं इसलिए सॉरी ट्रांजैक्ट किया। जी। मैं इस चीज से कहीं पे जो पॉइंट आप बोल रहे हो, आई टोटली अग्री विथ इट। मैं उससे एक स्टेप ऊपर जाके ये बोल रहा हूँ कि अगर डे में हाँ, चेंज इन इंडिया इंडिया विक्स विक्स अगर राइज, डे टाइम में अगर इंडिया हाँ विक्स में राइज होगा। हाँ, वहां पे हमको, मतलब आप किस विक्स पे खरीद रहे हो और किस विक्स पे मतलब पोजीशन ले रहे हो, और कब आप अपनी एग्जिट कर रहे पोजीशन बना रहे हो, और जब आप एग्जिट कर रहे हो उस समय जो डिफरेंशियल ऑफ विक्स रहेगा, या हम उसको आईवी बोल रहे, हो। जी। अगर जो भी डिफरेंस रहेगा आईवी का, वो आपको बेसिकली हर्ट करेगा। अगर वो राइजिंग है, हर्ट करने का मतलब ये है कि इट विल इम्पैक्ट, वो इंडिया। इम्पैक्ट उतना ही होगा जितना विक्स का वेरिएशन होगा। राइट अगर सर। वेरिएशन प्लस में है तो आपका नेगेटिव होगा, अगर वो परपेंडिकुलरली प्रोपोर्शनेट रहेगा। यस सर, बिल्कुल रहेगा। अगर इंडेक्स डे टाइम में राइज होगा तो आपके लॉसेस वाली साइड आएगी सर आपकी। जैसे इंडेक्स आपका वही इसका अपोजिट है सर। अगर इंडेक्स किसी टाइम पे आपका डाउन साइड मूवमेंट देखते हैं हम इंडेक्स में, तो फिर आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा वो। भाई मैंने तो रात में ये देखा और उसको स्टडी किया, रात में 2 बजे तक मैंने इस पे काफी रिसर्च की है, ओके और सर। सारे पॉइंट्स को एआई के थ्रू भी मैंने डिस्कस किया। ओके। उसका टोटल रिजल्टेंट यही आया है कि ये स्ट्रैटेजी दो जगह परफेक्ट काम करेगी, जो कि आपकी, जब मैं
वो बैटमैन वाली जो आपने प्रेजेंटेशन डाला था ग्रुप में, जी उसमें जो आपने एक बात लिखी थी कि 70% मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहता है, हाँ यस सर, बिल्कुल साइडवेज रहता तो है वो मूवमेंट। हाँ वो नॉन डायरेक्शनल, तो साइडवेज जब नॉन डायरेक्शनल मार्केट रहता है तो 70% टाइम ये काम करेगा। अगर 90% ये होता है कि जब मार्केट नॉन डायरेक्शनल होगा तो आईवी ऑन द डाउनसाइड जाएगी। यस वेनेवर आप चेक कर लेना कि जब भी मार्केट, चाहे आईवी कोई भी हो, 20 हो या 10 हो, उसका नेगेटिव प्रोपोर्शनेट रहता है आईवी का। ओके, इट्स नेचुरल। अगर नॉन डायरेक्शनल है मार्केट तो आईवी विल बी फॉलिंग, आईवी कांट बी कंसिस्टेंट। आई टोटली एग्री विद यू वो सर। या तो गिरता रहेगा या बढ़ता रहेगा। वॉलेटिलिटी का मतलब ही यही है कि वो वॉलेटाइल है, वो क्या तो गिरता रहेगा या बढ़ता रहेगा। हाँ, उसका मार्जिन ऑफ चेंज जो रहेगा वो कम रहेगा, स्टैटिस्टिकली स्टडी के हिसाब से बता रहा हूं। तो वॉलेटिलिटी बाय सेल्फ का ही मतलब वो है। तो अगर वो ऊपर नीचे हो रहा है तो हमको रेट ऑफ चेंज विल अफेक्ट आवर पोजीशन, नॉट द पोजीशन ऑफ द विक्स। पोजीशन ऑफ द विक्स में हमारी जो पोजीशन है वो फार होगी। जैसे अभी 80 रुपए का प्रीमियम बोल रहे हैं, अभी हम 26,300 का लिए। जैसे 26,000 का मार्केट है, 300 पॉइंट, जब यस, विक्स 20-22 पे होगी तो हमारी पोजीशन होगी 26,700-800, रेंज बढ़ जाएगी आपके पास बेसिकली। रेंज बढ़ जाएगी। तो जितनी विक्स ज्यादा होगी वहां पे आपका लॉस कटने की चांसेस उतनी कम हो जाएगी। नहीं सर, मैं इसको अपोजिट मानता हूं। अगर आप दूर बैठेंगे ना सर, और इंडिया विक्स अगर राइज मतलब हायर साइड में कहीं ट्रेड कर रहा है, तो मूवमेंट आने के फिर वही है, वोलेटिलिटी हाई रहेगी तो मूवमेंट आने के चांसेस हैं। वो प्रीमियम को ऑलरेडी प्रीमियम स्पाइक है उस टाइम पे, और हल्की सी मूवमेंट भी होगी तो वो 50% वाला एसएल कटने के चांसेस थोड़े बढ़ेंगे सर उस केस में। हेलो जी जी यादव जी। हाँ कमल जी, जब सर कह रहे हैं ना विक्स जब बढ़ेगी जी, तो फ्लक्चुएशन भी मार्केट की उसी रेट से बढ़ेगी, उसी रेट से बढ़ेगी बिल्कुल। राइट। ये अगर विक्स कम है तो उसकी फ्लक्चुएशंस भी मार्केट की सीमित है। कम विक्स अगर करेगी। बढ़ेगी तो हमें दूर के प्रीमियम पे 80 का प्रीमियम हमें दूर मिलेगा, लेकिन मार्केट की मूवमेंट भी उतनी ही ज्यादा तेज होंगी। दैट इज द कंफर्म। यस सर, ये तो होगा ही। अगर इंडिया विक्स 20 पे तो मूवमेंट तो बड़ी आएंगी ही मार्केट में सर। बढ़ेगी क्योंकि प्रीमियम बेशक दूर मिलेगा, 80 की जो लेकिन उससे मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है फ्लक्चुएट करने की वो भी बहुत बढ़ जाएगी ना वीक्स में। यस सर, वो बढ़ जाएगी। सिनेरियो तो सेम है ना, लो विक्स या हाई विक्स में। मुझे लगता है सर कि ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन हल्का फुल्का इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। हायर साइड में जब रहेंगे तो मूवमेंट थोड़ी ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। मेरा ये व्यू है सर, बाकी सिमुलेटर पे डालेंगे तो ज्यादा। कमल जी व्यू भी, जी कमल जी इसमें व्यू पता क्या है, जी, अगर हम एल्गो से करेंगे, ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं लगाएंगे तो हो सकता है ये प्रॉफिट दे। हाँ बढ़िया लेकिन जब सर। हाई विक्स के अंदर हम स्क्रीन के आगे बैठेंगे ना तो वो हमें डरा के ना कटवा देगा इसको। ये 100% बात है। ये तो होगा ही सर, ये तो मैंने पहले ही बोला कि जो बिल्कुल लग के बैठेंगे ना, जो उसको फिक्स SL 120 डाला है और जो इसको फॉलो करेंगे कंप्लीटली, उन्हीं को प्रॉफिट होगा सर। जो इसमें उन्हीं को चेंज, प्रॉफिट हो सकता है। जो चेंज करने लग गए। टेस्ट करके चलो कर रहे हैं लोग, आप भी करो मैं भी कर रहा हूँ, कल टाइम नहीं मिला मेरे को। तो लेकिन ये 100% बात है कि जब विक्स ज्यादा हो जाएगी मार्केट, दोनों साइड में मानता हूँ, दोनों साइड के कभी कभी चांस बनते हैं कि दोनों साइड ही काट देगा वो। दोनों साइड के Rare चांस chances सर, दोनों साइड के चांस का तो मैं आपको बता देता हूँ। दोनों साइड के लिए मैंने निफ्टी पे सर सालों की मेहनत करी। मैंने ये पाया है कि निफ्टी जब ट्रेड करती है ना सर, लास्ट के 10 इयर्स का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ सर सब लोगों को। 10 इयर्स में ये देखा था मैंने, बहुत बार देखा और मल्टीपल टाइम चेक किया सर हमने बैठ के पूरी टीम ने। 10 इयर्स में हम ये देखते हैं कि 70% ना मार्केट एक रेंज बाउंड रहती है, और एक आप उसको हैंडसम रेंज दे दो। मैं अपने बैटमैन के लिए उसको 600 पॉइंट की रेंज देता हूँ। 600 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूमती रहती है। हो सकता है कभी बाहर चली जाती है, लेकिन एक्सपायरी के टाइम पे 600 पॉइंट में ही एक्सपायर कर जाती है निफ्टी। ऐसी प्रोबेबिलिटी 70% है सर। 30% प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट ना निकलती है, ट्रेंडी हो जाती है, निकलती है, और जब भी निकलती है 30% इस रेंज में नहीं रहेगी, मार्केट बाहर निकल जाएगी। और इस 30% को भी अगर मैं और डिवाइड करूं तो दो पार्ट बनते हैं सर, एक 25%, एक 5%। 25% टाइम्स क्या होता है, अगर मार्केट ट्रेंडी होगी ना तो वो एक डायरेक्शन ले लेती है और सेम डायरेक्शन में मूव करती हुई निकल जाती है, अप साइड या डाउन साइड।
ये होता है 25% टाइम्स। और 5% टाइम्स ऐसा रेयर केस है सर, 5% भी ये ज्यादा है, ये 3 भी हो सकता है, 3-4% ही होता है, 5% तो मैक्स वाला है। उसमें क्या होगा, मार्केट ट्रेंडी होगी, वन वे निकलेगी और वहां से कोई रिकवरी वापस मतलब फॉल आएगा और फिर नीचे वाली साइड में हिट कर जाएगी, आपकी रेंज के अंदर बाहर होगी बोथ साइड में। ये रेयर होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ही रेयरेस्ट है सर कि मार्केट में कोई बड़ा डाउनफॉल आया और वहां से वी टाइप रिकवरी होगी, वी शेप रिकवरी, ये उस टाइप की कंडीशन है, लेकिन ये बहुत ही रेयरेस्ट है। आप 100 ट्रेड करोगे तो ऐसा आपके साथ में 3-4-5 बार ही हो सकता है मैक्सिमम, बाकी टाइम आपके साथ ये दोनों कंडीशन रहती है सर। बिल्कुल सर हम ये कहना चाहते हैं सर, ये है बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, इसके साथ एक डायरेक्शनल स्ट्रेटजी भी रखनी पड़ेगी। ओके, डायरेक्शनल स्ट्रेटजी वो तो फिर अलग ही हो जाएगी ना सर। कौन बोल रहे, त्रिपाठी जी बता रहे क्या सर? जी 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 जी। अब सर देखो, एक स्ट्रेटजी पे जो आप काम करते हैं ना, तो मेरा तो ऐसा व्यू है कि आप एक ही स्ट्रेटजी रखो, अच्छे से काम करो। फिर भी अगर किसी को काम करना है मार्केट में तो वो 2 स्ट्रेटजी पे काम कर लो, लेकिन दोनों अलग अलग है सर। डायरेक्शनल बिल्कुल अलग हो जाएगी, ये नॉन डायरेक्शनल सेटअप है सर। बाकी में और इसमें ये डिफरेंस भी है, अभी तक मैं भी पर्सनली सर इंट्राडे में कोई भी काम नहीं करते थे हमें ना, इंट्राडे में। लेकिन ये वाला जो सेटअप है 88 पॉइंट वाला, ये उन लोगों के लिए ज्यादा प्रीफरेबल है जो डेली बेसिस पे करना चाहते हैं काम और ओवरनाइट को कैरी ही नहीं करना चाहते पोजीशन को, तो उन लोगों के लिए बेस्ट है सर मेरे हिसाब से तो। और इसमें अच्छी बात ये थी कि एक्सपायरी आपकी नेक्स्ट वीक में पड़ी हुई है, ये एक प्रॉब्लम नहीं है सर। 80 पॉइंट दूर बेच रहे हैं तो 250-300 पॉइंट तो मिल ही जा रहे हैं सर ठीक ठाक से, 250 नहीं मिले 200 पॉइंट दूर तो हो ही जा रहा है सर का आपका काम नेक्स्ट वीक में। अब ये इंडिया विक्स 10 के नीचे है सर, वो बात एक आधा ऐसे केस आ जाते हैं कभी कभी कि बहुत ही ज्यादा लो आ गया तो और क्लोज आना पड़ सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो आप देखोगे जनरली तो 250-300 पॉइंट तो दूर मिल ही जा रहे हैं प्रीमियम आराम से बेचने के लिए, तो सेफ्टी भी है। साथ में एसएल है 120 50% का, आप एसएल मान लो इस पोजीशन पे, तो एसएल भी प्रॉपर प्लेस है, रिस्क मैनेजमेंट अपने आप से कवर हो जाएगा और डीके तो मिलना ही है सर। तो ठीक ठाक सही काम है और फिर मेहनत नहीं है सर बिल्कुल भी। आपने सुबह एक बार पोजीशन बना दी, एसएल डाल दिए, आपको स्क्रीन को ना भी देखोगे 1-2 घंटा 4 घंटा तो क्या फर्क पड़ता, पूरे दिन भी ना देखोगे तो क्या ही हो जाएगा सर। शाम को आके काट दो अपनी पोजीशन को, तो टाइम भी नहीं देना आपको। और रन कराना है तो पहले अच्छे से बैक टेस्ट और उसके बाद में 1-2 लॉट के साथ स्टार्ट करो सर, बड़ी क्वांटिटी मत एंगेज करो, थोड़ी कम क्वांटिटी में स्टार्ट कर लेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो आगे किया जा सकता है। और बाकी इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हो सकते हैं सर, मैं जैसे प्लान कर रहा हूं, मैं क्या क्या सोच रहा था आप लोगों से डिस्कस करूंगा सर। मैं ये सोच रहा था 80 पॉइंट सेल कर दिया सर हमने यहाँ पे, 80 पॉइंट ऊपर नीचे दोनों साइड में हमारे सेलिंग में चले गए सर, नीचे पुट साइड के लिए, ऊपर अपने कॉल साइड के लिए। अब मेरा क्या प्लान था सर, ये मैं इस पे भी सोचा नहीं है कि डेप्थ में क्या करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोई भी अगर एक एसएल हमारा हिट होता है ना, एसएल हिट होते मुझे दूसरी पोजीशन पे ना कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी सर। ऐसा नहीं कर सकता कि मैं दूसरी पोजीशन के साथ क्या करना है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा उसके लिए। मैं ऐसा पर्सनली सोच रहा था सर, उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे या फिर उस पे उसका एसएल चेंज करेंगे। मैं चाहता अगर इस पे एसएल हिट हो गया, 40 पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिए निफ्टी पे, तो मैं चाहता हूं कि दूसरी जब उस पे हिट होगा ना तो दूसरी बहुत मोस्ट प्रोबेबली या तो 40 दे रही होगी, 40 नहीं भी दे रही होगी तो इसको कवर तो जरूर कर रही होगी, 30-35-25 पॉइंट कुछ तो मिल ही रहे होंगे सर अपोजिट साइड से। मैं चाहता हूं अगर ये मिल गया ना तो मैं इसको ना खाऊं वापस, इस पे कुछ काम कर लिया जाए अलग से, तो मेरे लॉस वाले जो डेज हैं और कम हो जाएंगे सर। या फिर लॉस होगा तो छोटे लॉस में काट लूं मैं पोजीशन को। अगर 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट आने के बाद 80 रुपए की चीज है सर, अगर उसमें 30 पॉइंट का प्रॉफिट है तो मान लो 50 रुपए भी चल रही है, तो उस टाइम पे मैं अपने एसएल को 120 पे क्यों रखूं। मैं चाह रहा हूं कि इसको भी कुछ मैनेज किया जाए हल्का फुल्का। तो ट्रेलिंग कर ले सर, उसमें हाँ, ट्रेलिंग हो जाएगी। कितना कितना करेंगे जी जी तो इसमें एक जो अपने को मार्केट बहुत बार ना सडन मूवमेंट या एक तरफा मूवमेंट होने के बाद रिवर्स आता है जो रिट्रेसमेंट अपने बोलते हैं, जी जी तो उस केस में क्या है, आप बेनिफिट दोनों का नहीं उठा पाओगे। या तो आप पोजीशन स्क्वायर ऑफ करो जी और ट्रेल में अगर आप अटक गए तो एक साइड आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करोगे, दूसरा साइड का आप डाउन साइड पूरा ओपन कर लेते हो। नहीं नहीं सर, ओपन नहीं, मेरा ये पॉइंट है जस्ट बेसिकली, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कंप्लीटली इस पे करना क्या है, मैं एक्शन नहीं लेने वाला अभी। बस मैं ये सोच रहा हूं कि अगर ये पोजीशन आपकी 50 रुपए पे आ गई फॉर एग्जांपल, इसमें 30 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, अपोजिट साइड में 40 रुपए बुक हो गए हैं ऑलरेडी, एसएल हिट हो चुका है। एसएल हिट होने के बाद मैं इसको 50 रुपए से वापस क्यों लेके जाऊं 80 रुपए तक सर, वो जो मूवमेंट है मैं उसको बेवजह अपने हाथ से क्यों छोड़ू, अपने 30 पॉइंट की 40 पॉइंट की जितनी मूवमेंट होनी है इसमें, बेस प्रीमियम को वापस 80 पे लेके जाऊं और फिर उम्मीद लगाऊं कि ये फिर से 50 के नीचे आएगा, ऐसा क्यों करूंगा। और टाइम भी नहीं दे रहा सर, डे में है अगर ये काम हिट होना है तो हो सकता है 1 घंटे बाद हिट हुआ आपका एसएल अपोजिट साइड का, उसके बाद इसमें क्यों इसको इतना चांस देना कि वापस 80 जाए, और फिर हो सकता है एसएल तो हिट नहीं करेगी जल्दी से 120, लेकिन 80 तो जा ही सकती है घूम फिर के,
80 नहीं जाएगी तो 70 तो आ ही जाएगी सर। जो प्रॉफिट आया है वो हाथ से निकल जाएगा। मैं चाहता हूं कि उस जब पर कुछ काम कर लिया जाए। अगर एक साइड का एसएल हिट करने के बाद आप जो बोल रहे हो, जी। तब तो ये वायबल है। पर अगर जब तक एसएल एक साइड का हिट नहीं होता है, तब तक तो कुछ मत करो सर, तब तक तो हाँ, कुछ मैं भी। उसी उसी केस में बात कर रहा हूँ। तब सर ये वायबिलिटी में बात मेरे को क्वेश्चन आ रहा है। अगर सर हिट तब नहीं हुआ है आपका एसएल, दोनों में से कोई भी हिट नहीं हुआ है, तो सर डरने की कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि दोनों पोजीशन है। अगर ये मान लो 80 रुपए से एक प्रीमियम आपका 100 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है या 110 रुपए ट्रेड हो रहा है, तो सर बहुत हाई चांस है कि 80 रुपए से फिर ये तो डाउन साइड इसको जाना ही है। ये तो कहीं 60 65 70 राइट, कहीं होगा ही, तो आपका एमटीएम पे कुछ दिखने वाला ही नहीं है। एमटीएम पे तो तब भी नहीं बढ़ेगा। अगर ये हिट भी हो गया ना 120 का, तो भी आपका एमटीएम नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि अगर ये 120 जब हिट करा रहा होगा ना, तो ये आपका बहुत हाई चांस है 50 पे तो जरूर मिलेगा सर, 50 55 के आसपास में तो कवरेज तो हो ही जाएगी ऑलमोस्ट। बड़े लॉस तो देख ही नहीं सकते सर सेटअप पे, और कितना भी बड़ा हो जाए सर 80 पॉइंट से ऊपर का तो लॉस जा ही नहीं सकता। सिंगल लोड की बात करें तो इससे ऊपर तो लॉस हो ही नहीं सकता आपका। ये तो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन है, जिसके चांसेस बहुत ही रेयर कंडीशन है सर ये 80 पॉइंट का हिट होना। तो और उसमें भी अगर हमने काम कर लिया, थोड़ा सा भी काम कर दिया आपने, एक ऐसे लेट होने के बाद दूसरी पोजीशन को हल्का सा भी मैनेज कर दिया, तो भी काम खत्म है सर। अच्छे से मैनेज करते हैं ना पोजीशन को, तो मेरा मानना है आप 20 30 पॉइंट से ज्यादा कैसल नहीं ले पाओगे ट्रेड पे। मैक्सिमम हो जाएगा वो 20 30 पॉइंट का, अगर एक हिट होने के बाद दूसरी पोजीशन को संभालना। एक अच्छा सिस्टम बनाएंगे सर मिल बैठ के, आप भी सजेशन देना, मैं भी कुछ ट्राई करूंगा। अगर ऐसा कर लिया तो 20 30 पॉइंट से ज्यादा नहीं देंगे, तो प्रॉफिट तो फिर आना ही है सर, डीके तो मिलेगा ही, क्योंकि 70% तो रहना ही है रेंज बाउंड मार्केट को, वो तो तो फिर। इसमें एक एक सुझाव ये भी हो सकता है कि जैसे एक 1 बजे के करीब या 1 1:30 बजे के करीब अगर एक साइड का एसएल कट चुका है, तो जो दूसरा प्रीमियम बचा है उसका 50% का एसएल लगा दिया जाए। ये भी हो सकता है बिल्कुल। उसको कॉस्ट पर ला सकते हैं, ऐसा कर सकते कॉस्ट भी कर सकते हैं। हैं। उनको और सर एक बात ये है कि मतलब इवेंट डेज या कोई न्यूज वाले डे में ये दोनों एसएल लेती है, वरना दोनों एसएल तो नहीं लेती करना ही नहीं और सर, करना ही नहीं हाँ, मकबूल जी, करना ही नहीं। इवेंट डे पे क्यों करेंगे सर इस सेटअप को? बैक टेस्ट में तो इवेंट डेज भी वो ले रहा है ना साथ में। वो तो लेगा सेटअप, बैक टेस्ट में करोगे तो वो तो उठा लेगा आपका, लेकिन ऐसा काम करना ही क्यों करके। और डाटा जब भी बैक टेस्ट करें ना सर, जैसे मैंने सुबह ग्रुप में डाला था, कोई भी बंदा अगर बैक टेस्ट कर रहा है ना सेटअप का, मैं थोड़े से पॉइंट है सर मेरे पास में। अब बैक टेस्ट करो ना, सबसे पहले तो ये देखो कि जब बैक टेस्ट कर रहे हो तो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या थी उस वाले, जब भी आपने डिप्लॉय किया है उस टाइम पे, टाइम ड्यूरेशन में। सेकंड, उस टाइम पे लोड साइज क्या है? अगर आपका लोड साइज अभी निफ्टी का कभी 75 है, किसी केस में 25 भी था, कभी 50 भी था सर, तो अलग अलग लोड साइज में आप ट्रेड कर रहे हो सर, तो 25 के लोड साइज में ट्रेड करोगे तो कितना कम अमाउंट है उसमें, प्रॉफिट लॉस तो वो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करके दे रहा है आपको। प्रॉफिट दिखा रहा है 5,000 रुपए का, इसमें भी 5,000 रुपए का, उसमें तो नंबर मतलब नंबर्स में आ रहा है ना सर प्रॉफिट आपका, जो बैक टेस्ट के मैं रिजल्ट देख रहा था। तो ये भी देख लो कि कितने ड्यूरेशन पे लोड साइज क्या था और उसमें कितनी कैपिटल आपकी इन्वेस्टेड थी, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करोगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। और ये सिमुलेटर टू सिमुलेटर भी वेरी कर रहा है सर, स्टॉक मार्केट में अलग दिखा रहा है, एल्गो टेस्ट में अलग दिखा रहा है, ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो इस पे भी ध्यान दे लोगे तो और अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। और मैंने अभी रिजल्ट जो मॉर्निंग देखे थे सर, लास्ट के 3 इयर्स के रिजल्ट में देख रहा था, बहुत अच्छे तगड़े रिजल्ट हैं सर, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट थे। सर मुझे 2024 का तो 83% रिटर्न दे बता रहा है बैक टेस्ट में। इसके ये तो मुझे पता है सर, जिस दिन मैंने आपने मुझे बताई थी ना, तो मुझे ये तो पता है इसमें रिटर्न तो बहुत तगड़े हैं, रिटर्न तो है। नहीं, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है सर। Let's try for one lot. वन नोट के साथ सर, सबसे पहले बैक टेस्ट इतने सारे। अब सर अच्छी बात तो मुझे ये लग रही, ग्रुप में इतने लोग हो गए हैं, सबको नॉलेज है बढ़िया, बैक टेस्ट करेंगे ना सब लोग। आज कल से देख रहे हो सर, अभी तक 4 5 6 लोगों ने बैक टेस्ट कर दिया सेटअप पे, तो किसी के पास भी प्रॉब्लम आएगी तो लोग बताएंगे, फिर उस प्रॉब्लम को आराम से बैठ के सब मिल बैठ के और इसको एड्रेस कर लेंगे सर, क्या प्रॉब्लम है, अच्छा सोल्यूशन ढूंढेंगे और फिर अपना 1 1 2 2 4 लोड से जिसको जैसे करना है वो अपना ट्राई करेंगे। रिजल्ट मिल गया तो एक अच्छा सेटअप सब लोगों को मिल जाएगा सर काम करने के लिए। हाँ, बस इसको एडवर्टाइज मत करिएगा, क्योंकि आपकी पोजीशन, क्योंकि जी आपका जो स्ट्राइक प्राइस है जी जी वो फिक्स्ड है। तो जैसे ही आप वो करोगे 9:20 पे आपकी, या तो आप अगर आप ज्यादा एडवर्टाइज कर रहे हो तो 9:22 पे आपको पोजीशन लेनी है। नहीं और सर, अगर, हम इतना, देखिए मैं आपको, इतनी स्केल पे है ही नहीं सर, कुछ नहीं फर्क नहीं, भी नहीं मैं पड़ेगा। आपको जो बता रहा हूँ, क्या स्केल बड़ी नहीं होती है। हर आदमी जब 2 पैसा कमाने लग जाता है ना, जी जी। तो उसके अंदर का ब्राह्मण जाग जाता है, वो एडवर्टाइज करना चालू कर देता है। ओके।
अब इसमें क्या है, जो 9-20 की जो आपका प्रीमियम स्पाइक होगा, तो जो इसमें समझदार लोग होंगे वो क्या है, अपनी 9-20 पे पोजीशन नहीं बना के 9-21 2-22 पे बनाने लगेंगे। 5-10 मिनट तो फर्क ही नहीं पड़ता सर। 9-20 तो बोलने का है। अब 9-20 पे कोई बना रहा, कोई 9-25 पे भी बना लेगा, 9-30 पे भी बना लेगा, टाइम सर को ये इतना। वाला जो ये चूंकि नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, जी उस पे मार्केट प्लेइंग नहीं है। जो लोग ये स्ट्राइक प्राइस को अटैक करेंगे, बाय करेंगे या पोजीशन बनाएंगे, वो आप देखोगे झटके से गिरेगी वहां पे प्राइस। अगर आप 10 लॉट 20 लॉट 50 लॉट अगर एक साथ 100 लॉट अगर आ रही है जी। उन स्ट्राइकों में, इट विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द प्राइसिंग। मैं ना सर इस बात से एग्री नहीं करता। मैं हम पर्सनली लेवल पे हम 200 लॉट इंगेज करते हैं सर, 300 पॉइंट दूर जाके निफ्टी से, और करंट वीक में डिप्लॉय करते हैं, तो भी इफेक्ट नहीं आता सर मुझे तो प्राइस पे। इनफैक्ट कई बार तो स्पाइक और करंट मिल वीक जा, में नहीं आता है हम सर, सेलिंग कर रहे होते करंट हैं वीक की और बात। ऊपर और चली जाती है सर 1-2 रुपए। आप, हाँ, यहाँ अपन बेच रहे हैं ना, तो मेरे को लगता है, लेट अस सी, क्योंकि पीपल विल स्टार्ट। अभी तो स्लो है, पर जैसे ही इसका रेंज बढ़ेगा ना, जी। क्योंकि दिस मेक सेंस, लॉजिकल है, ये बहुत लॉजिकल है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है सर, लेकिन बहुत बड़ी स्केल कहीं हो जाएगी तो इफेक्ट हो सकता है, वरना ओआई बहुत ज्यादा है सर निफ्टी जैसे इंडेक्स इफेक्ट पे। नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा कोई। नहीं। सर लेट मैंने अस सी, एक चीज इसमें इट्स नोटिस ओनली की अ है। परसेप्शन मे बी। जी यादव जी क्या कह रहे थे सर? मकबूल जी कुछ नहीं, कह, इतना इफेक्ट नहीं होगा सर। नहीं हो पाएगा सर मेरा तो। मैंने इसमें एक चीज नोटिस की, एंट्री टाइम जो है ना 9-20 का वो बेस्ट है। मतलब 9-20 से सिर्फ 10-15 मिनट में बहुत अच्छा रिटर्न आ जाता है, आधे डीके घंटे मिल में जाता है, बहुत। हाँ 9:30 से पहले पहले डीके हो सही हाँ, जाता बहुत है। बढ़िया डीके मिल जाता है। सही बात है, मैंने भी वही चेक किया। तो वैसे इसमें कमल जी ये भी है कि कितने परसेंट पे काट देनी है, ऐसा प्रॉफिट, है कुछ? प्रॉफिट का भी ना सर, प्रॉफिट का भी हाँ सोच रहा था, एक एंगल तो वो भी था मेरा, हाँ, कितना आ जाए वो तो क्यों ना काट ही ली जाए पोजीशन अपनी। हाँ, वो भी तो एक एंगल है। इसमें सर ये सेटअप पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम ना लगेगा हमारा, क्योंकि सारे एस्पेक्ट एक बार सोचने पड़ेंगे बैठ के, सारे सिनेरियो देखने पड़ेंगे कि एक एसएल कटने के बाद दूसरी लेग कैसे बिहेव कर रही है आपकी, और दूसरी लेग जब बिहेव करती है तो वो हायर इंडेक्स में कैसे बिहेव कर रही है, लोअर इंडेक्स में कैसे बिहेव कर रही है, हाई मूवमेंट में कैसे जा रही है, स्लो मूवमेंट हो रहा है तो कैसे बिहेव हो रहा है प्रीमियम पे, नेक्स्ट वीक के प्रीमियम है क्योंकि। और साथ में अगर दोनों मार्केट मूवमेंट आई नहीं है तो 920 से ये टाइम फ्रेम भी देखना पड़ेगा कि आधा घंटे में जनरली कितना रिटर्न आ जा रहा है। जब लंबे टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, थोड़ा सा मतलब ज्यादा नंबर ऑफ डेज देखेंगे, तो हमें उससे भी एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि आधा घंटे में कितना आ रहा है, या 11 बजे तक कहां पहुंच जाती है जब मार्केट साइड हो जाती है, या 1 बजे तक क्या रिटर्न रहते हैं, या जब फ्लक्चुएशन स्टार्ट होती है, जब मार्केट मूवमेंट आती है सर आपकी, यूरोपियन मार्केट ओपन होती है, बाकी चीजें आती है इफेक्ट में से, 2 बजे के बाद कैसा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, मैक्स प्रॉफिट ये कहां तक। देखना पड़ेगा। हाँ ये चीजें थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे ना तो और अच्छा काम हो सकता है। सेटअप अच्छा है, सेटअप में बिल्कुल दिक्कत नहीं है, हल्के से चेंज वेंज करके या और बेटर कैसे की जाए चीजें, वो की जा उस पे सकती है। काम करना। हाँ उसमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, मैं करूंगा सर पर्सनली, आप लोगों को बिल्कुल अपडेट करूंगा, और आप लोग भी सब लगे, अब मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों को पसंद आई है, लोग इसमें खुद से लगे रहेंगे। सिद्धार्थ जी जैसे वो लाइव में डिप्लॉय करेंगे सर, वो और बेटर बता पाएंगे हमें। मकुल जी ऑलरेडी कमल कर ही जी, रहे एक चीज है, अपने को एक चीज और डिसाइड करनी, मतलब आइडेंटिफाई करना है, हैं। जी द जी। मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी पॉसिबिलिटी, हम्म। वो विच दैट विल डिसाइड आवर की पॉइंट। अगर हमको बीच में वो लेवल आता है तो हम वहां पे एग्जिट ले सकते हैं। एग्जिट ले वही सकते हैं। जितना सर। मैंने स्टडी किया है, अपने को 14 पॉइंट का अभी तक आ रहा है। 14 पॉइंट का मैक्स के आसपास आ जाता है, ओके। 14 पॉइंट मैक्स, अभी तक मेरी स्टडी। तो अगर कभी अगर आपको 10 या 12 पॉइंट मिल रहे हैं आपकी स्ट्रैटेजी का, जी अभी तक की जो स्टडी है, मतलब एज यू राइटली सेड कि अभी इसको काफी डिटेल करना है, अभी मेरा 14 पॉइंट आया है। तो अगर हमको 10-12 पॉइंट भी मिल रहे हैं उसके आसपास कहीं भी किसी आ भी, जाते हैं तो हाँ बिल्कुल हाँ, समझ। 10-12 पॉइंट का आप अपना एग्जिट ले सकते हो। अगर आपका 750 800 850 प्रॉफिट दिखा रहा है पर लॉट, विद 75 का भी अपनी लॉट साइज है, तो मेरे हिसाब से दैट इज अ गुड एग्जिट पॉइंट। ये सर वो एक और पॉइंट। वो 9:20 से पहले पहले एक बार टच करता है, अगर वॉलेटाइल है आईवी तो।
राइट, ये भी हो सकता है सर। हाँ, और मैक्स भी हमें देखना पड़ेगा कि एक लेग मैक्सिमम कितना मूव कर पा रही है आपकी। बड़ा डाटा देखेंगे ना थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम का, तो ये भी आइडिया मिल जाए कि एक लेग में मैक्सिमम कितना हम अचीव कर पा रहे हैं। तो एवरेज निकाल लेंगे। फोर मान लेते हैं कि सर एक साइड में, एक लेग में कोई कॉल या पुट को पकड़ लेते हैं, एक हमारी कॉल वो मैक्सिमम कितना डिके दे पा रही है जनरल डेज में, 40 रुपए अगर तक वो। देगी एवरेज में। जी सर, एवरेज में 40 रुपए तक देगी। 40 रुपए तक दे रही है तो उसको कहीं सेटल कर सकते हैं। अगर 40 रुपए का मिल ही जाए एक लेग में तो उसको भी बुक किया जा सकता है फिर, क्योंकि अपोजिट साइड से फिर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस बन जाएगी सर उस दिन के लिए। तो अपोजिट साइड की अगर बात करेंगे, 40 पॉइंट अपने एक लेग में कैप्चर कर लिए, तो दूसरी लेग में तो 40 से ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता, तो नो प्रॉफिट नो लॉस भी बन सकती है इजीली। तो वो भी है। एक पिक्चर दिखा देता हूँ सर, ये देखो बैक टेस्ट का डाटा एक बंदे ने निकाला है, बहुत मेहनती आदमी हमारे, सुबो जी हैं। ये सुबो जी हैं क्या मीटिंग में? सुबो जी नहीं है, ये बहुत मेहनत करते हैं सर, कुछ भी बैक टेस्ट तो सबसे पहले कर देते हैं। इनका देखो, बैक टेस्ट करते हैं या मैनुअली करते हैं? ये सर एल्गो टेस्ट से किया हुआ है। ये तो वो वैसे लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, कुछ भी स्ट्रेटजी से हम डिस्कस करते हैं ना भी मीटिंग में, कुछ भी हमने बनाया डायरेक्शनल के लिए बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट उन्होंने बनाया, मैंने ग्रुप में शायद शेयर भी किया, या नहीं किया तो मैं कर दूंगा। वो लोग वो बहुत ज्यादा मेहनती आदमी सर। ये देखो डाटा आप 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, काफी बड़ा डाटा है सर। इसमें मंथ वाइज भी हम देख पा रहे हैं कि मंथ वाइज कहां पे प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको ये भी दिख जाए ना कहीं पे कि कोई महीना ही है कंप्लीटली, जैसे बैक टेस्ट किया आपने 5 साल के 4 साल के डाटा में, ये पता लग जाए कि कोई महीना है जहां ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है, तो उस महीने ट्रेड ही कम कर दो सर। उस महीने में सेटअप को फॉलो मत करो, एक ये काम कर सकते हो। या जो बड़े लॉस हुए आप उन पे ध्यान दो कि 10,000 का यहाँ पे लॉस लगा था, तो क्यों लॉस लगा था, इसको डेप्थ में जाके समझ लो एक बार। यहाँ से हमें कौन सा बैक टेस्ट है ये, कौन सी स्ट्रेटेजी का? इसी का है सर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके। कंडीशन भी दिखाई थी उन्होंने वैसे तो। अब ये देखना था, जब ये बैक टेस्ट तो हो गया, मेरा ये पॉइंट था कि इसमें ये नहीं पता लग पा रहा मुझे कि कैपिटल कितनी यूज कर रहे थे हम, क्योंकि लोड साइज अलग अलग था सर। 19, 20, 21 5-7 साल का डाटा है, तो लोड साइज कभी आपका 25 चल रहा था बीच में, कभी आप 75 पे ट्रेड कर रहे हो, कभी 50 पे ट्रेड कर रहे हो, तो अलग अलग लोड साइज में ट्रेड हुआ है। तो अमाउंट तो दिख रहा है हमें, पैसे तो मान लो यहां मान लेते थे 2022 में हमने 8,000 कमाए, 12,000 कमाए, 13,000 कमाए, लेकिन उसमें फंड कितना यूज किया ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसी से हमें रिटर्न पता लग जाएगा। लेकिन इसको बाहर से अगर देख रहे हैं ना सर डाटा को, सेटअप को, तो ये जरूर समझ आ रहा है कि कुछ भी कर लो, है तो सेटअप तो प्रॉफिटेबल है ही है, एट लास्ट तो जाना तो प्रॉफिटेबल। और महीने भी देखोगे तो पूरे साल में 1, 2 मैक्सिमम 3 महीने ऐसे हैं इस साल में, देखो आप 2024 में जनवरी एंड मई एंड आपका दिसंबर, 3 महीने ऐसे थे मैक्स टू मैक्स जहां आप लॉस में गए हो, बाकी तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में जा रहे हो बढ़िया ठीक ठाक से। सर वो तीनों इवेंट वाले महीने थे। हाँ, और मई में अपना इलेक्शन का रिजल्ट आया था। अगर आप ध्यान दो तो वो सारे उसी से इंटरप्रेटेड है। बस तो सर फिर तो और अच्छा हो गया। एक पॉइंट तो सिंपल ये मिल गया कि इवेंट पे, और इवेंट तो सर सबको ही पता है, नॉन डायरेक्शनल डिप्लॉय नहीं करना वैसे ही नहीं करेंगे सर, और ज्यादा दिन भी नहीं रुकना। इवेंट वाले देश कितने दिन सर, 2 दिन 4 दिन कंप्लीट, वो खत्म इवेंट आपका, उसके बाद ट्रेड कर सकते हैं ऐसे। अब आप देखिए 25 अप्रैल में, अप्रैल 25 में ये तो आप उसमें का हुआ, ये तो आप उसमें ये कैसे फंसे हो? ये अपना जो ये अप्रैल में क्या हुआ था, ट्रम्प वाला ये आपका होगा सर 12। ये न्यूज नहीं था। 7 अप्रैल को एक बड़ी ब्रेकडाउन देके एक आप कैंडल बनाया था, शेकआउट कैंडल बनाई थी निफ्टी ने। ये सर वो न्यूज ही था सर, वो ट्रम्प का जो न्यूज था ना, वो सैटरडे संडे में आया था। 4 अप्रैल को हमारे पास पोजीशन थी, 5 और 6 को छुट्टी थी सर, सैटरडे संडे था। 7 को मार्केट 1200 पॉइंट नीचे खुली थी आपकी। हाँ, और उसके बाद जो रिकवरी हुई, कैंडल बनी थी वो, जो रिकवरी हुई है ना, उस रिकवरी की वजह से ये लॉस आया होगा 10,000, जहां मैं मान रहा हूं। अगर हम स्क्रीन देख रहे हो तो पोजीशन था ही नहीं। हाँ, तो हम जी तो यहाँ पे तो पोजीशन बनती ही नहीं सर, ये नहीं बनाता, कोई भी इंसान नहीं बनाता। मार्केट जैसे ही गैप डाउन दिया उसके बाद इंस्टेंटली रिकवर भी किया था वो, काफी अच्छा रिकवरी हुआ सर, उसी की वजह, ये रिकवरी की वजह से कई लॉस है। और अगर स्क्रीन पे आप रहते हो, नॉन डायरेक्शनल डिप्लॉय करना, तो आप इसको आराम से अवॉइड कर सकते हो 10,000 के लॉस को, ये बच जाता है आपका आराम। गैप डाउन के बाद तो आइडियली पोजीशन बनाना भी सही नहीं है, सही नहीं है बिल्कुल भी, ये बचा जा सकता था इस लॉस से। ऐसे ही जो बड़े बड़े लॉस आपको, और इससे बड़े, ये सबसे बड़ा लॉस आई थिंक दिख रहा है, ये 19 में कुछ दिख रहा है सर, अगस्त में। तो जब भी आप देखोगे ना इनको थोड़ा डाटा को अच्छे से, तो आपको समझ आ जाएगा कि बड़े लॉस क्यों हुए, उनको बचा लो, काम खत्म। इसके साथ में ये भी देखो कि जब बड़े प्रॉफिट आए ना, तो ये क्यों आए हैं
बड़े प्रॉफिट, जैसे 22 की बात, हाँ 2022 की बात है, इस पूरे साल में कितने अच्छे प्रॉफिट आपने लिए हैं सर। तो ये भी ध्यान देने वाली चीज है कि बड़े प्रॉफिट क्यों आए हैं, क्या रीजन था उस टाइम पे, क्या ऐसी कंडीशन हो रही थी कि हमें एवरी महीने अच्छे अच्छे प्रॉफिट हम कैप्चर कर पा रहे थे। वो निफ्टी का चार्ट लगाओगे तो आपको दिख जाएगा। 2022 में भी स्लगिश। ये सर इंडिया विक्स ऊपर से गिर रही होती है ना, तब ये वो महीने। अच्छा ओके। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 2022 में तो कंटिन्यू हुआ और बहुत अच्छा है सर। मैं बता रहा हूँ सेटअप पे थोड़ा और ध्यान दिया जाएगा तो बहुत अच्छा काम करेगा ये, जहां तक मेरा आइडिया है। लगाएंगे सर, मैं तो आई एग्री सर, आई एग्री सर। लगेंगे सर, इस पे थोड़ी और मेहनत करेंगे, बात बनेगी सर। आप भी लगो, सब लोग ढूंढो कुछ ना कुछ पॉइंट, जैसे मैं बता रहा, जो मेरे दिमाग में ये था। जो बैक टेस्ट किया उनकी हाजिरी लगवा दो सर इनका। और वो मिलते हैं सर, वो पता नहीं बिजी होंगे जो वो पे हैं, वो तो शायद हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, नहीं तो आ जाएंगे वो। इसमें बस समझना है कि इन्होंने कुछ एडजस्टमेंट किया है या और कुछ किस तरह से किया है कुछ नहीं, इसमें, एडजस्टमेंट अदरवाइज तो पूरा डाला डेटा है उन्होंने। सॉलिड है सर। एडजस्टमेंट नहीं किया सर उन्होंने तो सेटिंग भी डाला नहीं हुआ, मैं मतलब आपको और कुछ प्रिकॉशन रख के किया है नहीं, क्योंकि जो एडजस्टमेंट डेटा करके थे, वो बनाया है तो ना फिर सॉलिड पूरा है। बात है, सेटिंग वगैरह। देखो सर मैं, एक मिनट। सर मैं एक पॉइंट है ये देखो जो आप, उन्होंने एडजस्टमेंट किया है, ये है सर खाली उनका, एक ही पॉइंट पे किया है, वो है 40 रुपए की जगह वो 50% लिए थे। वो हाँ हाँ, बाकी एज इट इज सेम है। 50% ही सही है सर, 40 रुपए ना मान के 50% ही सही है, करेक्ट कभी प्रीमियम करेक्ट आपका। करेक्ट करेक्ट, मैं अग्री कर रहा हूँ, मैं उनकी बात से एकदम तौफात रख रहा हूँ। एंड आई थिंक सो व्हाट ही हैज डन इज एब्सोल्युटली सेंसिबल। यस सर बिल्कुल। मैं खाली 50% इनको मीन ये सर क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि इस बैक टेस्ट के अंदर इतना कॉम्प्रिहेंसिव बैक टेस्ट, सर हैट्स ऑफ टू दैट गाय। सर एक मिनट सर, स्टॉक मॉक पे मैंने टेस्ट किया, भेजा हुआ है। हाँ आपका भी देखा सर मैंने, हाँ बिल्कुल। हाँ सर, दोनों में अंतर आ रहा है। दोनों में अंतर आ रहा है, ओके। सर देखो, जबकि इसको मैच करने का मैं आपको सही तरीका बताता हूँ सब लोगों को। त्रिपाठी जी आपने भी किया, मैं भी पर्सनली मेलको टेस्ट को यूज नहीं करता, मैं स्टॉकमो को ही यूज करता हूँ जब भी मुझे यूज करना होता है सिमुलेटर के लिए। लोग इसको भी यूज कर रहे हैं। इसको बेटर तरीका ये रहेगा, आप एक तो ज्यादा डाटा मत देखो, एक ही बार में 5-7 साल का डाटा मत उठाओ आप। नहीं, हम ज्यादा नहीं किए हम सर, केवल 2 साल का आपका तरीका 3 देखे साल हैं। का था सर त्रिपाठी 2 या जी, 3 साल का होगा जी। 3 साल का था, मैंने देखा आपका। आप एक काम करो, 1 साल का डाटा लो, पहले 2025 का लो, दोनों सिमुलेटर पे डालो, उसके साथ में जब भी सिमुलेटर पे डालते हो तो एक्सेल की फाइल बन के आ जाती है साथ में सर, उसमें जी ट्रेड है आपके सामने कि क्या क्या ट्रेड है, आप दोनों को मैच कर लो एक बार थोड़ा सा कि कैसे मैच जी। हो रही है। रही बात एल्गो टेस्ट के साथ, ये एल्गो टेस्ट नहीं सर, सॉरी, स्टॉक मॉक के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो मार्जिन के अकॉर्डिंग आपका जो कैलकुलेशन करता है ना प्रॉफिट लॉस की, वो कई बार ऊपर नीचे हो जाती है, उसको रिफ्रेश करना पड़ता है, तो हमें वो दिखती फिगर अलग अलग फिगर है। अगर इसके साथ में आप एक चीज को कंबाइन कर दोगे, कौन सी चीज जो मैंने बताई, आप लोड साइज को डाल दो और मैनुअली एक बार देख लो कि इतने 25 के लोड साइज पे हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, अब वहां से अमाउंट आपके सामने आ ही जाएगा, इतना प्रॉफिट आपने कमा लिया, उसको आप मैनुअली एक बार कैलकुलेट कर लो कि प्रॉफिट कितने परसेंट बन रहा है, तो अच्छे रिजल्ट हो जाएंगे सर उसी टाइम पे, वो ऑथेंटिकेट हो जाएंगी चीजें। सर वो करके मैंने आपको भेजा था ना पर्सनली। हाँ हाँ आपका भी देखा मैंने मुकुल, हाँ मुकुल जी, वैसे करेंगे तो बिल्कुल ऐसे डाटा रहेगा आपके सामने जो जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओगे, रिलायबल डाटा हो जाएगा। और 2 सिमुलेटर और इतने सारे लोग करेंगे तो वो 100% ठीक होगा सर डाटा, फिर डाटा झूठ नहीं बोल पाएगा, आपको फैक्चुअल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा सर। ओके ठीक है सर, और कोई ऐड ऑन करना चाहता है सर कुछ इस सेटअप? सर हेलो, हाँ कमल जी। दीपक जी गुड आफ्टरनून सर, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। मैं ये कोई कह बात रहा था नहीं कि सर। इसमें जो परसेंटेज रिटर्न है मंथ का, वो कितना परसेंट लगभग आ रहा है? शायद आप लोगों ने पहले डिस्कशन किया हो, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन महीने किया। का नहीं सर, इसमें पूरा साल का ही हम देख रहे थे। अभी अगर करंट महीने की बात करोगे तो अभी मकबूल जी ने लाइव में डिप्लॉय किया था ये, उनके पास 11 ट्रेड का डाटा अवेलेबल है सर। 11 ट्रेड में वो मकबूल जी आप 10 लाख की कैपिटल यूज कर रहे हैं ना, 300 क्वांटिटी के साथ इंगेज कर रहे हैं वो डेली, और यस उन्होंने सर। 35 3 करोड़ 36,000 दिख रहा था, 3.5 करोड़। 36,000 तो कमा चुके वो, 3.6 तो आ चुका उनके पास, और अभी तो महीने की ट्रेड नहीं है सर, वो ओनली आपकी 11 ट्रेड है वहां पे, तो आधा हाँ 15 हाँ, डेज का जो रिटर्न है वो। जो कल जो शेयर किया था उन्होंने, राइट राइट, ठीक है। कल हम जो वेबिनार में दिखा रहे थे वो उनका लाइव है सर। नहीं वो तो ठीक है, मैं वो तो उनका देखा था मैं। अभी ये जो बैक टेस्ट वाला रिजल्ट था, मैं इसके लिए बोल रहा था। ये तो पूरे साल का ही सर, इसमें भी आप रिटर्न देखो, जैसे अभी मुकुल जी बताया कि कुछ साल तो ऐसे हैं कि आपका 80% शो हो रहा है सर बैक टेस्ट में तो। अच्छा।
हाँ, वो लोड, इसका एग्जैक्ट कैलकुलेशन तब आएगा जब आप लोड साइज से ना अपनी कैपिटल एक बार डिसाइड कर लोगे कि उस टाइम पे लोड साइज कितना था, आपकी कैपिटल कितनी इन्फ्यूज हुई है, कितनी गई है मार्केट में। आप ये देख लो, इन दोनों को जब कंबाइन करोगे, आप मैनुअली जाके चेक कर लो कि उस टाइम पे आपके कॉल और पुट को सेल करने में कितना प्रीमियम जा रहा था। अमाउंट आपके सामने आ ही रहा है कि आपने 8,000 कमाए, 10,000 कमाए उस पर्टिकुलर में, जितना भी आपने कमाया उसको यहां से कैलकुलेट कर लो आप टोटल कैपिटल से रेस्पेक्ट में, तो वो एग्जैक्ट फिगर होंगे प्रॉफिट के। लेकिन ये है सर, कितना भी कम कर लो अच्छा प्रॉफिट है इसमें, ये प्रॉफिट कम नहीं है इस सेटअप के अकॉर्डिंग सर, और रिस्क नहीं है, सबसे सर मेन बात है, ओवरनाइट का रिस्क नहीं है सेटअप पे, हाँ, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात है सर वो। मैंने 2025 का मतलब वो 5 मिनट से स्टिमुलर को रन कर करके वो पूरा निकाल लिया है। ये 2025 का एक लॉट का मैं आपको बता सकता हूँ प्रॉफिट लॉस जनवरी में कितना था, फरवरी में कितना यस था। सर, बताओ प्लीज प्लीज सर, वो अच्छा रहेगा, सब लोग सुन लेंगे। जनवरी महीने में था 15,500 का प्रॉफिट इसमें, एक 15,000, लॉट पर। एक मिनट रुकना, 15,500 का था, और उस टाइम पे लोड साइज क्या चल रहा था जनवरी में, सब लोग बताना सर। जनवरी में तो यही हो गया शायद 75। 75 था, ओके ठीक है। 75 था यार। तो 75 का लोड साइज था, अमाउंट कितना लगा होगा सर उस टाइम पे, अभी के हिसाब से आप देख के चलोगे तो इसमें 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख के अकॉर्डिंग आपने कमाए हैं 15,000 रुपए सर। तो कितने परसेंट हो जाएगा सर ये हमारा सीधा 2.5 से, आप देख लो 1% में 2.5, 6% हो जा रहा है, 6%। 6 2 6 12, हाँ 6% के आसपास आराम से जा रहा है, तो बहुत अच्छा रिटर्न हो गया सर जनवरी में तो ये। बहुत अच्छा और हो फरवरी में 19,000 का 19,000, ये भी सेम लोड साइज होगा सर। हाँ सेम एक लॉट, और ये 75 थी आज का। ये और तगड़ा रिटर्न बढ़ गया लो सर आपका, 6% से भी ऊपर चला गया। गया। 7.7 से ऊपर हो गया ये। हाँ हाँ एक मिनट। ओके, और मार्च महीने में 1800 का लॉस था। टोटल ओवरऑल करके ओके 1,800 का लॉस था, ठीक है, ये आपका लॉस में चला गया, लेकिन लॉस भी बहुत कम है। ये 1,800 का जो लॉस था, ये डे वाइज देखे हो क्या, मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना आया था? सर मैं बता देता हूँ, मार्च में लॉस पता है क्यों होगा, इवेंट डे पे ट्रेड हुआ होगा, ये बजट वाले दिन में जो जो लॉस आना था। हाँ इवेंट पर नहीं बड़ा हुआ। नहीं नहीं, बजट तो पहले जा चुका होगा, मार्च में क्या, बजट हाँ हाँ वही वही वही, तो ये क्या हुआ होगा फिर, एक बार चार्ट देख ले सर निफ्टी का। हाँ, एक बार देखिए तो अंदाजा लग जाएगा। आज में गैप डाउन हुआ था बहुत ज्यादा। गैप डाउन से तो नहीं होगा, लेकिन उस दिन एक तरफ ज्यादा मूवमेंट कर दिया होगा, या तो दोनों तरफ मूवमेंट कर दिया हो। दोनों साइड का ऐसे लिया 1 अप्रैल को। हाँ, नहीं मार्च, मार्च का रिजल्ट है ना सर, मार्च का है ना, मार्च का है ये ना, 6 मार्च को सर दोनों साइड का ऐसे लिया है। ये रही मोमेंट, ये रहा 3 मार्च को। मार्च का महीना है सर, ये रहा आपको फरवरी, मार्च का देखिए सारा। यहां से मार्च स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है मूवमेंट है, हाँ ये आपका खाया होगा, ये नीचे भी कार रखी सर बहुत बड़ी सी, ऊपर खुली है मार्केट 22,500 के ऊपर थी, और नीचे हिट गया है 22,251 को। तो इस दिन क्या लॉस आया था इस पर्टिकुलर डे पे? एक लॉट में आया था 6,000 का लॉस, दोनों ऐसे ले लिए थे। सर दोनों एसएल कैसे लिए थे इसने, ओपनिंग तो ऊपर थी, यहाँ पे ओपन हुई होगी, नहीं नहीं यहाँ पे ओपन हुई होगी ये 472 पे, पहले इसने कॉल के एसएल को खाया है ऊपर जाके, और फिर इसने पुट के एसएल को उड़ा दिया होगा, यही किया है ना। हाँ हाँ सर क्या मूवमेंट आया ऊपर में, ओपन से क्या है एक बार देखिए। एक मिनट रुको सर, मैं क्रॉस लाइन दे रहा हूँ। डब्बों पे। इसमें ये कर सकते हैं कि एक साइड का जब लॉस हो जाएगा दूसरे साइड को कॉस्ट पे ले आए, तो एक साइड का ही लॉस लगेगा। हाँ बिल्कुल अनुप जी, इसके बारे में तो हम बात कर ही रहे थे सर, थोड़ा अभी ऐसे बोलने एकदम से डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते, थोड़ा बैक टेस्ट करेंगे पहले कि उसको कैसे मैनेज करना है, जब एग्जैक्ट रूल एक बार फिक्स कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो जरूर सकता है। ये देखो सर 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये वो बंद कर रखा है क्या मैंने, ओके ये थी सर पहली कैंडल 915 वाली, इसमें आपको ओपन हुआ है 22,487 पे, ये आपका ओपन है सर, तो इसके आसपास ही काम किया होगा, हाई लगा दिया, अगर हाई की बात करेंगे तो हाई लगा दिया 22
यही है ना, 491 का हाई है, 491 का ही हाई है। ठीक है, सर पहले ऊपर वाला तो पहले कटना है, ऊपर वाला तो नहीं कटना चाहिए था सर, ऊपर वाला नहीं सर, एसएल पहले पहले पीई काटा होगा, इसके बाद फिर जाके ऊपर काट दिया होगा। सी तो काटा ही नहीं होगा सर, उस दिन कहाँ काटा, ओके यहाँ पे जाते जाते काटा होगा, ठीक है समझ गया, 6 मार्च का है ना। पहले पीई को काटा, लो क्या लगा दिया 22445 पे, ठीक है, लो लगा दिया 22245 पे, पहले पीई को काट दिया, इसमें पूरे कितने पॉइंट गए सर, इसमें 40 पॉइंट का एसएल जाना चाहिए था हिसाब सर से, लॉस कितना आया सर पुट साइड में मुकुल जी? 3000 रुपया। नहीं 6000 बता रहे हैं। 6000 था एक ओवरऑल। साइड में तो 3000 ही आएगा ना, 75 इंटू 40 3000। 728, ओके, पहले पुट में इसने 3000 का लॉस करा दिया। लेकिन अब ये देखने वाली बात थी सर, अगर मार्केट यहां तक आ गई है नीचे और सेम टाइम पे, उस टाइम पे कॉल में कितना डिके आया था, ये भी तो चेक करना चाहिए था ना। कॉल में मेरा मानना है अगर इतना नीचे आई होगी 40 पॉइंट का हिट करा के, तो सर कॉल ने आराम से कवर किया होगा 40 पॉइंट को, तो बिल्कुल प्यार से सर बहुत जल्दी आया होगा तो नहीं कवर किया होगा सर। किया होगा सर, क्योंकि मूवमेंट बड़ी थी। अब मूवमेंट इतनी थी 487 से सर 500 से ऑलमोस्ट आपकी 250 आई थी मार्केट, 250 पॉइंट गिरी थी सर, 40 पॉइंट क्यों नहीं कवर हुए होंगे सर, बिल्कुल 100% कवर हुए होंगे सर 250 पॉइंट की मूवमेंट में। और अब सिमुलेटर, मैं सिमुलेटर पे डाल दूं, सिमुलेटर पे डाल दूं एक बार, डालिए ना। 9:15। हाँ सर डालो इसको। एक मिनट रुकना, आप मुझे 1 मिनट दो, अभी डाल दो। मैं सर ये इसमें जब वो एड अलर्ट में 40 पॉइंट का एसएल डालता हूँ ना, तो कोई पर 40 पॉइंट पर घटता है, कोई पर 50 पर, कोई पर 67 पर, ऐसा होता है। ऐसा कैसे 6 को सर, कोई बोर तो नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, अभी सपने में पैसा आ रहा है, कैसे बोर होंगे सर। 6 मार्च को, ओके, अप्रैल खोल के बैठो, बता देना सर कोई बोर होगा तो। 9:15 में 9:20 पे एग्जैक्टली पोजीशन ही बता दे। प्रॉफिट वाली स्ट्रेटेजी में कोई बोर नहीं होता। ये भी है सर, ओके, 9:20 हुआ है, हम काम कर रहे हैं। मार्केट है सर, देखो 9:20 पे अभी मार्केट दिखा रही है आपकी 22432, ये स्टार्टिंग पहले कैंडल पे गिरती हुई आई है सर, ऊपर से ओपन हुई थी 476 पे और यहाँ पे 432 पे पहुंच चुके 9:20 पे ऑलमोस्ट। तो मैं नेक्स्ट वीक में ट्रेड करूंगा। ये रहा 13 मार्च, 80 रुपीज का प्रीमियम सेल करते हैं। 80 रुपीज तो नहीं है सर, नीचे डाउन साइड में 650 की पुट है, 72 इंगेज कर दें। 72 है, करना ही पड़ेगा सर। आप बताओ दोनों में से जिसको बोलोगे वो इंगेज करेंगे सर। 72 लीजिए, जो नजदीक है 80 के उसको लीजिए। 72 को यहां से इंगेज कर देते हैं और ऊपर से ये रहा 82 रुपीज, इसको इंगेज कर देता हूँ, दोनों बना दी। अब मैं आगे रन करूंगा सर, 5-5 मिनट से चलाता हूँ, जल्दी हिट हो जाएगा। तो 1400 का 120 का एसएल चाहिए ना मुझे। देखो पुट में 108 तक पहुंची है पुट आपकी, 5 मिनट बाद ही अंडर 10 आ गई, अंडर 33, इसके बीच में कहीं काटी है। 1 मिनट करिए तो। 1 मिनट ही कर रहा हूँ सर, अंडर 19, यहाँ पे कटवा दे सर इसको। राइट, ओके, यहाँ पे हमने इसको कटवा दिया। जब हमने इसको कटवाने गए थे सर, तो इसमें लॉस आ गया 2782 का, और मार्केट अभी तक कहां पहुंची सर, 344 पे आई है मार्केट। यहाँ पे हमने मान लो इसको कटवा लिया और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहां तक गई होगी सर डाउन साइड के लिए। 5 मिनट आगे 250 तक जाने देता हूं मैं उसको, 316 313 256, ये पहुंची सर 256 पे। यही था लो सर इसका, 250 के आसपास का लो की जो हम बात कर रहे थे ना, 245 का एग्जैक्टली, हाँ यही आसपास में लो पे आई है सर ये। ये तो रिकवरी है वापस, 5 मिनट, ओके। यहां पे ये मैक्स प्रॉफिट आया था 72 से, ये 45 तक पहुंच पाई थी सर, तो इसने 2000 के आसपास कवर किया है सर। हल 705 का लॉस था। अगर हम चाहते तो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे भी एक्शन लेना था, ले सकते थे, या फिर इसके एसएल को रिवाइज किया जा सकता था सर। यहां नहीं करते, जब इसको एग्जिट किया था तो एसएल को रिवाइज कर सकते एक केस में। अब ये 45 की चीज है सर, जो मैं पॉइंट बोल रहा था ना स्टार्टिंग में, इस 45 रुपीज को हम क्यों चांस दें कि ये 120 पे जाके हमें हिट करे सर वापस। तो बेसिक आइडिया फिर ये रहती है,
मतलब एक्सक्लेमेशन कि जब आपका नीचे वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर हो तब आपका ऊपर वाली पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ हो जाए, स्क्वेयर ऑफ तब हो जाए, बेटर है। स्क्वेयर ऑफ तो हो जाए ना हो जाए सर, ऊपर वाले को स्क्वेयर ऑफ नहीं कर सकते सर, क्योंकि मार्केट ने अगर डाउन साइड गई है तो हमें थोड़ी, हम उम्मीद नहीं लगाएंगे मार्केट से कि मार्केट गिर गई है तो वापस इतना ज्यादा रिकवर करेगी, या तो मार्केट साइडवेज रहेगी या फिर और ज्यादा गिरेगी मार्केट, ये उम्मीद लगाई जाती सर इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद। तो ये तो बिल्कुल नहीं सोच सकता कोई भी कि यहां से 250 पॉइंट नीचे आई है और सिंगल डे में वापस इसको रिकवर करेगी मार्केट इंट्राडे में ही, तो ये मुश्किल सर, ये रेयर वाली कंडीशन हो जाती है हमारी, इतनी ज्यादा रिकवरी वापस मार्केट के लिए। तो अपोजिट पोजीशन पे ये माना जा सकता था कि 72 जब इसको काट रहे थे हम 120 पे, तो इस प्रीमियम के एसएल को चेंज किया जाए, इसको 120 जो पॉइंट है सर वही देखो, मैं आप समझो बाकी लोग भी कि 45 रुपीज पे प्रीमियम है, हम इसको अभी इसका एसएल अगर 120 पे ही है सर नॉर्मली, जो हम अभी तक सेटअप डिस्कस कर रहे हैं, इस 45 से इसको 120 लेके जाएंगे तो हमारा लॉस आएगा सर बिल्कुल, अगर इसको मैनेज कर ले हम कैसे भी करके तो हो सकता है सर, ज्यादा से ज्यादा इसको कोस्ट टू कोस्ट रख लो आप, या फिर इस पे ज्यादा बेटर होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट की स्ट्रेटेजी पे लेके जाए। कोस्ट टू कोस्ट रखो, या इस पे फिर 50% लगा दो सर, 45 का 45 जो प्रीमियम इस टाइम पे करंट में रनिंग है, इसका आप एसएल डाल दो सर 50% का, किया जा सकता है क्या सर ऐसा? लगभग वही आएगा सर, कॉस्ट टू कॉस्ट ही आएगा लगभग। हाँ रहेगा वो कोस्ट टू कोस्ट ही, क्योंकि इतना ज्यादा डीके उसमें मिलेगा नहीं, आप इसको वापस 72 पे कटवा लो तो भी आपका लॉस ज्यादा नहीं होगा, देखो कटवा के देखते हैं सर एक बार। 45, 53 और कोई भी नहीं करेगा सर, अभी हम सिमुलेटर पे चाहे कुछ भी कर लें, अगर ये 45 रुपीज की चीज ऊपर बढ़ेगी ना सर, कोई भी नहीं लेके जाएगा इसको 120, मुझे बिल्कुल ये तो लग रहा है सर, 120 तो नहीं जाने देगा कोई भी इसको। 54, 58, 69, 60, 69, 75, यहां पे तो सर इसको कटवाना ही चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्या बोलते हो? अगर सर नहीं कटेगा तो लगभग 2 से 2.5% का लॉस हो जाएगा। नहीं अगर कट गया सर तो ये लॉस तो हमें फील ही नहीं होगा सर कैपिटल पे, 1%। अगर नहीं कटा, अगर वो 120 पर ही जाके कटेगा, हाँ तो लॉस बढ़ेगा, हाँ लॉस बढ़ेगा, फिर तो वो रेयर वाली कंडीशन आ जाएगी आपके साथ बिल्कुल ही कि तो दोनों 2.5 लाख के पोजीशन में 6,000 रुपए का लगभग 2.5% हुआ, 2.5-3% हो जाएगा, लेकिन सर ये रेयरेस्ट कंडीशन है, ऐसा डेली तो होगा वो नहीं, ये तो एकदम नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। कभी कभी होगा, अगर वो भी करना है तो आपको, और नहीं तो आप इस पे अगर ये कोस्ट टू कोस्ट अगर अगली पोजीशन को काट भी दोगे तो 40 पॉइंट देने थे सर, हम दे के अपना साइड हो जाएंगे, ये मान लेंगे दिन खराब है सर, ऐसा भी कुछ हो सकता था बिल्कुल बढ़िया, और नहीं तो सर फिर इसको लो आगे कर देता हूं मैं एक बार, नहीं तो 83 गई है, 87 गई है, 96, 106, 110, ये तो अगला दिन आ गया। 15-20 पे यहां थी सर 110 पे, लो एसएल भी हिट नहीं हुआ सर, अपोजिट वाला भी 15-20 तक भी आपका लॉस यही आया था 5602 का ही, ये तो आपने मतलब पोजीशन खत्म होने का टाइम होगा इसलिए काटी होंगी 3-20 पे, 120 तो ये फिर भी नहीं पहुंच पाई थी ऊपर। ओके ठीक है सर, ये रिजल्ट तो क्या लगता है सर आप लोगों को, अगर काम कर लिया जाए अपोजिट लेग पे तो काम हो सकता है आराम से? कमल जी सेकंड लेग पे काम करके लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है। हाँ कम किया जा सकता है, सही कह रहे हो सर। बस और उसको मिनिमाइज करने का सर एक ही तरीका है, या तो उसको 50% कैसल डाल दो जो कि उसके कोस्ट टू कोस्ट के आसपास ही आ जाएगा, वो कुछ भी निकाल लो, लेकिन बस उसको मिनिमाइज कर लो, उसको मिनिमाइज कर लो, और ऐसी कंडीशन कम ही होंगी सर, ऐसी कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी कम है ऐसी चीजों की, तो क्योंकि इंट्राडे में सर 250 पॉइंट पहले नीचे और फिर वापस 250 पॉइंट की रिकवरी, वो तो रेयरेस्ट वाली। ये तो एक दिन 6,000 को नुकसान हुआ, और कौन सा लॉस डेज था मार्च में? मार्च में हाँ ये बताएंगे सर, और कहां पकड़े गए हो सर? यहां पे देख लेते हैं। ओके मकबूल जी और आइडिया है क्या आपको? एक दिन 11,000 का भी दिखा रहा है सर लॉस मार्च में? मार्च में सर 6,000 का ही हुआ, एक 6 मार्च को बड़ा लॉस हो गया। ओके बाकी उससे छोटा लॉस 2,000 का है 25 मार्च को। तो मकबूल जी और कोई पॉजिटिव का मैक्सिमम पॉजिटिव कौन से दिन को और कितना था? हाँ मैक्सिमम है 1 फरवरी को आया
नहीं नहीं, 6,200 मार्च में मार्च सर। में। मार्च में। हाँ मार्च में मैक्सिमम 2260 है। मैक्सिमम प्रॉफिट 2260। ओके हाँ 2500 है 28 मार्च को। सर, मैक्सिमम प्रॉफिट इन ए सिंगल डे, जैसे सर अभी ऋषि जी बता रहे थे कि उनके अकॉर्डिंग 14 पॉइंट आ रहे हैं, तो अगर आते हैं हमारे 75 के लोड साइज पे, अगर हम 20 पॉइंट भी कैप्चर करेंगे सर, 14 बता रहे हैं ना, वो 14 ईच लेग के लिए हो जाएगा सर, दोनों लेग मिलाओगे तो 28 30 पॉइंट के आसपास। तो उस केस में वही आपका जो मैक्स प्रॉफिट है वही 2200 के आसपास ही बनना चाहिए सर। इससे सर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। किस चीज से? मतलब वो आप बोले ना 40 पॉइंट आते ही बुक कर लिया जाए प्रॉफिट आता, वो बैक टेस्ट में लगा कर देखने से ही पता चलेगा। ओके। क्योंकि 1 फरवरी को 6,200 का भी तो प्रॉफिट आया है। 1 फरवरी को ना, वो तो बजट की वजह से सर, आपको डीके की वजह से मिला है। 1 फरवरी का मैं लो बैक टेस्ट कर दूं आपके सामने उठा के एक बार। और 4 फरवरी को 6,500 का लॉस भी लग गया, दोनों एसएल चले गए। सर, पहले मार्च को फोकस करता है ना एक बार, मतलब 1800 का जो लॉस आ रहा है ओवरऑल में, जी तो अपना मैक्सिमम ड्रॉ डाउन पोर्टफोलियो का क्या आया, मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल का? ये 6,000 ही रहा ना सर, ये लॉस जो था यही रहा। ड्रॉ डाउन बोलने से ये हो गया कि कि- अपने कंजेकेटिवली अपने अगर कोई 10 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए डाले हैं, तो 2,20,000 होके वापस से 2,50 पे आया या 2,48 पे आया, या वो वहीं पे 2,45 हुआ, फिर 2,46 हुआ, ऐसे ही करके वो 2,48 तक आया। इसके लिए बस ये देखना है सर कि कंटिन्यू लॉस कितने दिन तक लगा है, बस तो वो ड्रॉ डाउन को बढ़ाएगा आपके मैक्स ड्रॉ डाउन को। अगर आपने 2 दिन लॉस करवा दिया और तीसरे दिन फिर से प्रॉफिट में आ गए, तो कैपिटल तो नहीं टूट पाएगी। कैपिटल तो तब टूटेगी जब कंटिन्यू इन ए रो आपका 5-7 दिन उड़ाएगा वो। वैसे केसेस तो है ही नहीं, हो ही नहीं सकते सर, पॉसिबल ही नहीं है। और आप एक लेग पे और काम ऐसे कर तो दो बहुत कम है सर। और कम हो जाएगा। ड्रॉ डाउन तो नहीं बढ़ेगा सेटअप का। ड्रॉ डाउन तो तभी बढ़ सकता है और सर कि निफ्टी सुबह 9:20 पे मिले आपकी 26,000 पे, और एक बार 26,500 जाए और फिर 25,500 आए। चलो सर, इसको अब कल से तो अपने करते हैं। अच्छा, आप तो तो करोगे ये तो। चीजें मालूम चलेगा, मकबूल जी के से पूछते रहेंगे कुछ भी अगर डाउट्स आया या कुछ भी। इसमें अपने 70 to 90 का रेंज लेना। हाँ, 70 to 90 रखना ही पड़ेगा सर, क्योंकि एग्जैक्टली 80 तो आपको मिलेगा नहीं। फिर ये कर एग्जैक्टली दो तो कि क्लोज टू 80 आप पकड़ लो प्रीमियम, ये भी कर और सकते हो। एक सर ये भी हो सकता है कि 50 वाला न लिया जाए, जैसे 25,450, 25,550। कुछ फर्क नहीं उससे पड़ेगा कोई सर, फर्क नहीं कोई पड़ेगा फर्क ना, नहीं वो पड़ेगा मुकुल जी, वॉलेटिलिटी बिल्कुल रहेगी भी, उसमें। बिल्कुल भी क्योंकि फर्क नहीं अगले पड़ेगा। उस पे वॉलेटिलिटी रहेगी पूरी। अगले हफ्ते रहता है तब भी रहती है। आराम हाँ से रहेगी सर, आराम पूरा से पूरा पूरा। पूरी रहेगी volatility। कोई भी दिक्कत, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा थोड़ा भी। वो हाँ सर, एक बार ये देख ले फरवरी वाला जो सर को एक तगड़ा प्रॉफिट हुआ है, इसमें कैसे डीके मिले होंगे। हाँ दोनों देखो सर। तरफ दोनों तरफ का मिला होगा। इसमें तो सुबह सुबह ही खा के प्रॉफिट मुझे लग रहा है, पहले क्यों उड़ा दिया होगा। फरवरी को लेके आते हैं। फर्स्ट सैटरडे को मार्केट ओपन है। एसओडी ओके, ये रहा 920 मार्केट। जहां भी है मैं जाऊंगा 13 फेब के प्रीमियम उठा लेता हूँ। और सर ये क्या लो वो सर, ये भी डाउट क्लियर होगा अब आपका। रेंज भी तो देखना एक बार, रेंज नहीं देखी थी मैंने पिछले में। आपने आपने किसी नोटिस किया था सर कितनी रेंज थी जब हम मार्च वाला डिस्कस कर रहे थे? 81, ये पड़ा 750। ओ माय गॉड सर, एक बार रेंज देख लो सर। मेरी आवाज आ रही है क्या सर आप लोगों को? अरे सर सर रेंज देखो, कितनी ज्यादा रेंज मिल रही है सर सेल करने के लिए। अगर इंडेविक्स आपको अच्छी रेंज में आता है तो बहुत ही तगड़ी रेंज है सर। मार्क स्पोर्ट प्राइस है अभी 23,500, आप सेल कर रहे हो नीचे 22,600 के आसपास, ऊपर सेल कर रहे हो सर 24,300 के आसपास। बहुत ही बड़ी रेंज है, बहुत तगड़ी। और इंट्राडे में है, कुछ नहीं हो पाएगा। ब्लू लाइन कितनी ज्यादा स्टेट है। मैं आगे चलाता हूँ सर। 2 लाख के आसपास पैसे लगे हैं आपके। 5 मिनट चलो। 85, 1100, 80 से ओके।
फर्स्ट बजट ओके, इसके बाद डाउन साइड मूवमेंट हुई थी ना। ये थी डाउन साइड मूवमेंट, कोल के प्रीमियम स्पाइक हो रहे थे। ये है सर वो, इसमें क्या हुआ, कोल के प्रीमियम कितने ज्यादा टूट गए सर, और सेम टाइम पे पुट के भी 80 रुपए के प्रीमियम दोनों के, एक 60 पे चल रहा है, एक 50 पे चल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन मिल जाए तो सर तगड़ा ही है फिर तो। सर इस दिन का आप इंडिया विक्स भी देखो, इंडिया विक्स भी देखेंगे 5 मिनट का चार्ट, ओके। तब आपको पता चलेगा कि विक्स बहुत गिरा है। वो भी देख लेता हूँ सर एक बार, मैं इसको और आगे तक लेके जाऊंगा अगर कंटिन्यू लेके ही चले जाते। ये एग्जैक्टली प्रॉफिट, ओ माय गॉड, 80 रुपीज का प्रीमियम, ये 36 पे, ये 80 का 41 पे सर, बहुत तगड़ा प्रॉफिट है। महीने का प्रॉफिट ला दिया सर ये तो। अब आप एक बार विक्स देख लो। एक बार मैं निफ्टी भी एक बार देखता हूँ। निफ्टी ने क्या किया, पूरा दिन यही घूमती रही सर, ऊपर नीचे, रेंज भी ली है निफ्टी ने। 915 पे ओपन है आपकी 23528 पे, और ये लो कितना था 23449, ठीक है उसी जोन में थी, कहीं ना कहीं ज्यादा मूवमेंट नहीं आई, डीके बहुत फास्ट हो गए। इंडिया विक्स में देखता हूँ, अरे कहाँ पावर प्लान, ये है सर इंडिया विक्स 915 पे, ये था सर आपका, यहाँ कहीं था 16 के आसपास में, ये लगा लो आप, 15-16 पे ट्रेड हो रहा था, और मार्केट क्लोज होते होते ये, ओ माय गॉड, ये डाउनफॉल था सर इंडिया विक्स का, 15-13 क्लोज होते होते सर यहाँ कहीं पहुंच गया था इंडिया विक्स 14 पे आसपास में। तो आपका 30% 16 से 40% तो आपको इंडिया विक्स दिया, 30% सारा इंडिया विक्स में निकाला है सर दबा के, डीके ही है वो। वही बोल रहा हूँ। तो जो मैं ओरिजिनली जो मेरा असेसमेंट है कि इट्स ओनली यू विल मेक मनी व्हेन द विक्स इज गोइंग डाउन, यू विल लूज मनी व्हेन द विक्स इज गोइंग अप। इस दिन लूज हुआ होगा सर 7 अप्रैल को, तो फिर जी जी अभी ऐसे इंडिया नीचे चल रहा है, अभी किसी दिन स्पाइक हो जाए तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे सर? लेने के देने पड़ जाएंगे, जैसे कोई स्ट्रैंगल बेचा अपन सर ने। एक चीज आप ध्यान देना, इंडिया विक्स में 2 चीज होती है। जी। एक, इंडिया विक्स पहले 5 मिनट में भागता है, जो भी लेता है वो पहला 5 मिनट का, आप कोई भी इंडिया विक्स का चैनल लगाइए, 5 मिनट की कैंडल आप पहली देखिएगा, पूरे चार्ट में खाली पहली 5 मिनट वाली अपर और लोअर रेंज बना देती है। जी। तो वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। इनके 9-20 में वो चीज एक्सपायरी कर रहा है, नहीं सर, पे जब ये पोजीशन। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी तो एक रेंज बाउंड है, किसी दिन वो जैसे स्पाइक आया, जैसे कभी जैसे 10-15% बढ़ गया, अपन स्ट्रैंगल पे हैं, पकड़े तो जाओगे सर? पकड़े जाएंगे हाँ, ना? आपका कटेगा ही। बिल्कुल यही मेरा सवाल था। नहीं, अभी आप और एक चीज देखो, जो मैंने चार्ट को, जब इंडिया विक्स के चार्ट को देख रहा था मैं रात को, तब मैंने देखा कि पहले 5 मिनट की जो कैंडल होती है उसमें इंडिया विक्स इज द मोस्ट वॉलेटाइल पार्ट फॉर द डे, और जनरली उसकी जो रेंज बनाता है वो रेंज को ब्रेकआउट नहीं देता है। बिल्कुल सही है। अब देव जी आप पूछ रहे हैं क्या सर, वो इंडिया विक्स वाला ना, इंडिया विक्स अभी नीचे है सर, आप शायद आज ही आए हो, हम कई दिन से बोल रहे हैं इंडिया विक्स जब नीचे है ना, तो आप कुछ भी सेलिंग अवॉइड करो सर अभी थोड़े टाइम के लिए। अगर किसी भी टाइम पे इंडिया विक्स का स्पाइक हो गया तो
तो आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा डेंजर में हो सकती है। अगर आपके एसएल नहीं रहे स्क्रीन पे तो दिक्कत हो जाएगी आपको, या फिर काम कर रहे हो तो एसएल लगा के रखो, स्ट्रिक्ट एक्सेल। अच्छा, बैटमैन कर रहा हूँ तो बैटमैन तो ठीक है ना, इसमें चल रहा है ना, अभी बैटमैन से तो काम चल रहा है थोड़ा। बैटमैन की छुट्टी कर रखी सर, 2 वीक हो गए। बैटमैन कर रहे हो सर, प्रीमियम मिल पा रहे हैं सर आपको सेल करने के लिए? मिल रहे हैं, लेकिन सर अभी 5-10 पॉइंट के लिए तो काम कर ही रहे हैं ना, चल रहा है काम। एसएल फिक्स है सर, बैटमैन पे कितना एसएल लेना है आपको? अवधेश जी, आपने एसएल फिक्स कर रखा है बैटमैन के लिए? बिल्कुल सर, वो तो मैं स्पाइक अगर हुआ एक तरफ तो मैं काट स्टॉप लॉस डाल के चलता हूँ। अच्छा, एसएल लगा के रखा है। आप बैटमैन पे जनरली कितना लॉस ले पाओगे सर? वीकली कर रहे होगे ना? मैं एक्चुअली मैं जी मैं डिप्लॉयड करता हूँ तब मैं 20% का जीटीडी ऑर्डर डाल देता हूँ। ओके। और अपना अभी जैसे दिसंबर चला तो जनवरी के महीने में कर रहे थे अपन। अच्छा, आगे जाके नेक्स्ट एक्सपायरी में कहीं ट्रेड करते हो? जी मंथली में, बैंक निफ्टी में। ओके, बैटमैन बनाया आपने, मंथली बनाया है, नेक्स्ट महीने में काम कर रहे हो, और बैंक निफ्टी में काम। बैंक निफ्टी में सर बैटमैन में अच्छे रिजल्ट है क्योंकि वोलेटाइल है इंडेक्स, तो फिर मूवमेंट आती ही रहती होंगे आपकी। हाँ वो ठीक है, मिल जाता है अभी थोड़ा सा 2 दिन में बन जाता है सर। अभी 5 लॉट से काम कर रहा हूँ, 5 लॉट से। अच्छा, ओके, ठीक है सर। बैटमैन को ट्राई करना है ना, आप निफ्टी में ट्राई करो सर। मैं पर्सनली मेरा वही सेटअप है, बैटमैन ही, लेकिन मैं निफ्टी में ही करता हूँ ओनली सर, बैंक निफ्टी में ट्राई नहीं करते। ज्यादा वोलेटाइल होता है वो तो इसलिए। हाँ, इसीलिए अवॉइड करना सही है सर उसको। ओके, और कोई बताओ सर, और किसी के पास ऐसा ही कोई अच्छा सेटअप हो तो सर बाकी लोगों को सिखा दो, लोग थोड़ा कमा लेंगे सर। सर यहाँ बहुत सारे अजगर लोग बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। सर एक बात है, मुझे आप ही हो, आप तो कुछ बोलो। त्रिपाठी जी चुपचाप बैठे देख लो सर। यहाँ पे ना इस पैनल में इतने लोग बैठते हैं डेली आके, अब मानोगे नहीं सर, मैं डेली ना आप लोगों से कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ। एक इंसान ऐसे आते हैं जिनको फंडामेंटल इतना तगड़ा आता है, दूसरे इंसान ऐसे आएंगे कि उनको टेक्निकल इतना तगड़ा आएगा। किसी की पोजीशनिंग कितनी अच्छी है सर, कोई सेफ्टी वाले लोग हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें रिस्क के बारे में समझा के जाते हैं कि हाई रिस्क की ट्रेड को कैसे मैनेज कर रहे हैं लोग। कुछ ना कुछ डेली आपको मिलता है, लेकिन अब सब लोग कंट्रीब्यूट करो सर। जैसे त्रिपाठी जी बोल रहे, आप भी बताओ सर कुछ ना कुछ। और जब भी वेबिनार कराते हैं सर, आप टॉपिक बता दिया करो प्लीज। कुछ लोग तो बेचारे इसलिए चले जाते हैं, उनको लगता है कि टॉपिक ही नहीं है, क्या ही डिस्कस करेंगे, पता ही नहीं रहता। वो एक काम कर सकते हो सर। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है सर, आपके नोन में, आपके जानने वाले में, इधर उधर आप किसी ग्रुप को फॉलो करते, कोई लोग अगर इंगेज है कहीं ट्रेडिंग में, बेचारे फंसे पड़े हैं, तो आप उनको ग्रुप रेफर कर सकते हो सर। और लोग आएंगे और जुड़ेंगे और कुछ सीखेंगे सर एक दूसरे से। हम थोड़ा ग्रो करने का भी ट्राई कर सकते हैं सर, अगर आपको अच्छा लगे तो। आप रेफर करना चाहो तो रेफर कर सकते हो सर। जी त्रिपाठी जी बताइए सर, आप ही कुछ सिखा दीजिए लोगों को। ओके, क्या बोलूं त्रिपाठी जी, आप भी चुपचाप हो गए। यादव जी आप बता दो सर कुछ। हेलो जी त्रिपाठी जी। सर आप लोग भी देखिएगा, हम एक बता रहे हैं अलग अलग टाइम में देखते हुए इसको, टाइम फ्रेम में। निफ्टी में 9:20, 9:25, 9:30 अलग अलग टाइम फ्रेम में 50 का प्रीमियम, 20% का स्टॉप लॉस और री एंट्री। 50 का प्रीमियम सेम वीक के लिए सर? हाँ सेम वीक, उसको अगले वीक में भी देखा जा सकता है, हम सेम वीक का बता रहे हैं। ओके, 50 रुपए का प्रीमियम, री एंट्री और 20% का एसएल कटवाना है उस पे जी। ओके, डीबी क्या कह रहे हो सिद्धार्थ जी? बोथ साइड मतलब स्ट्रैंगल बनाना है? हाँ स्ट्रैंगल, दोनों साइड ही करना है। इसमें कुछ बैक टेस्टिंग डेटा? अब यही तो होमवर्क है सर, हम अभी कर मेहनत है सर। हम भेज रहे हैं, अभी ग्रुप में भेज रहे हैं, निकाल भी रहे हैं। ओके सर, घूम फिर के बात ना वहीं पे आके रुकती है। आप स्ट्रेटजी कोई ले लो, कैसी भी स्ट्रेटजी ले लो, स्ट्रेटजी तो बहुत सारी हैं सर। इस साल का जो है
प्रॉफिट 90,000 का है इस साल, तो हम समझते हैं 2.5 लाख में बन जाएगा। हाँ 2.5 में बन जाएगा, 40% कमा दिया सर। नहीं 40 तो नहीं, और ज्यादा हो गया है तो मैं भेज रहा हूँ इसको व्हाट्सएप पे खोल के, आप लोग देखिए। ग्रुप में डाल देना सर, बाद में देख लेंगे। अब वही है सर मेरा पॉइंट ना, कि स्ट्रेटजी आप कोई भी ले लो, स्ट्रेटजी बनाने का तरीका मैंने कई दिन पहले मैं लोगों को बता रहा था सर, कि आप कोई भी स्ट्रेटजी, जैसे अभी सर ने बता दी या हम कल से इसको देख रहे थे, स्ट्रेटजी बनाने के है ना सर, 2-4 चीजें देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल क्या लग रही है, अगर ज्यादा कैपिटल वाली स्ट्रेटजी है तो कैपिटल वही लोग करेंगे जिनके पास अच्छी कैपिटल है। एक कम कैपिटल की कुछ स्ट्रेटजी है जो कम कैपिटल में ट्रेड हो सकती है। सेकंड सर, जब भी आप स्ट्रेटजी बनाओ आप उसके रिस्क पे सबसे पहले ध्यान दो कि रिस्क कितना है स्ट्रेटजी में। रिस्क को जब देखते हैं तो आप ये देख लो कि मैक्स लॉस कितना होने वाला है पर ट्रेड। सर पर ट्रेड की बात हो रही है, मैक्स लॉस की जब बात करेंगे उसके बाद इसका मैक्स ड्रॉ डाउन चेक करो सेटअप का, कि मैक्स ड्रॉ डाउन क्या है आपका, ये आप चेक कर लो रिस्क के बारे में जब बात करोगे तो, और इसको सारी कंडीशन में ट्रेड कर लो। उसके बाद उसके एडजस्टमेंट पे थोड़ा फोकस कर लो कि एडजस्टमेंट कैसे करोगे, कब करोगे, प्रॉफिट आने के बाद करोगे या लॉस में कहाँ कटवाना है, कैसे कटवाना है, एक लेग पे क्या करना है, दूसरे लेग पे क्या करना है, तो आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। और कोई ऐसा सेटअप है जिसको आप पोजिशनल कैरी करोगे उसको ओवरनाइट के लिए, तो फिर सर ओवरनाइट को कवर करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी। कभी भी अपनी पोजिशन को ओपन मत छोड़ो सर, उसको कवर करके जाओ अपनी पोजीशन को। इतनी सारी चीजें आप एक स्ट्रेटजी में देख लोगे ना तो स्ट्रेटजी अच्छी हो सकती है। एनालिसिस दिया है, एक बार आप उसको ओवरव्यू दे दीजिए अपना। एक मिनट सर, मैं सब लोगों को दिखा देता हूँ। अपने ग्रुप में डाला ना सर? जी ओके ओपन हो रहा है सर, अभी मैं ओपन करूंगा। स्ट्रेटजी बनाने का सर जैसे मैंने बताया ना, इतनी सारी चीजें आप बना के करोगे ना, मेहनत लगेगी, थोड़ी सी टाइम लगेगा, लेकिन अच्छी बन जाएगी। वो सेटअप पे फिर काम कर पाओगे। ये मेरा फोन ही लगा लो यहाँ पे, ये सर ने भेजा है सर। $50 का वन लोड है आपका, कॉल और पुट का बोथ साइड के लिए 20% कैसे डाल रहे हो, ट्रेल कर रहे हो एसएल को, ठीक है। 925 पे आपकी एंट्री है, 1515 पे आप एग्जिट कर रहे हो, सेम डे में इंटरडे में काम करेंगे। इसका रेंज है ओके। और सर स्लिपेज भी आप डाल दिया करो बेशक, जब बैक टेस्ट करते हो ना तो हल्का फुल्का स्लिपेज डाल दिया करो उसमें, क्योंकि लाइव में स्लिपेज लगने वाले हैं आपके। जी 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 बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ है सर 0.5% स्लीपेज आर ऑलरेडी इंक्लूड्स ओके फॉर ऑप्शन स्ट्रेटजी, ठीक है ठीक है, हाँ ये भी सही है। 0.5 का ठीक ठाक ये स्लिपेज आपका। 23 से 25 का डाटा, इसको एक साल में करते तो और अच्छा आपको मिल जाता सर। अब इस जो रिजल्ट है ना आपके सामने, इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि लोड साइज ऊपर नीचे हुआ है आपका ना, तो वो भी आपको कितना चेंज कर रहा है। इस 50% हम इसको मानेंगे ना तो ये गलत फिगर है सर, 50% नहीं मान सकते ओवरऑल प्रॉफिट को। लोड साइज क्या था, कितनी कैपिटल उस टाइम पे यूज हुई है हमारी, उसके अकॉर्डिंग नंबर ठीक है, ये कैपिटल का नंबर ठीक होगा, लेकिन कितनी कैपिटल वो यूज करके हुआ है सर, वो एक बार एवरेज करनी पड़ेगी ठीक से। मैक्स लॉस 0.9 to 2 पॉइंट है, विन रेशो 62% है। लॉस के डेज थोड़े, नंबर ऑफ डेज तो बढ़ेंगे इसमें लॉस के, क्योंकि क्लोज है प्रीमियम काफी। मैक्स ड्रॉ डाउन आपका 5% है, मैक्स ड्रॉ डाउन ठीक ठाक है, 5% तो ले सकते हैं आराम से अगर इतना रिटर्न लेना है तो। ठीक है सर, काम करेंगे तो और थोड़ा इस पे देख सकते हैं, लेकिन बिना चेक किए तो नहीं किया जा सकता। आई थिंक नहीं सर, बिना देखे नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और स्ट्रेटजी को जब देखते हैं ना सर, जैसे ये इंट्राडे वाली जितनी भी स्ट्रेटजी ना, उनका ये वाला डाटा भी जरूर चेक करो सर। इंट्राडे में कोई भी स्ट्रेटजी बनाते हो तो उनके डे एक बार देख लो, जो आप बनाते हो। जैसे हमने अभी पहला सेटअप देखा, उसमें हम नेक्स्ट वीक में काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप बड़ा डाटा देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि वो लॉस जो होते हैं ना बड़े, वो किस दिन हो रहे हैं, मंडे में, ट्यूसडे में, थर्सडे में या फ्राइडे में। तो वहां से भी हमें एक आइडिया मिलता है, तो हम उन दिन को अवॉइड कर सकते हैं इंट्राडे में काम करने के लिए। ये भी एक काम किया जा सकता है। या फिर कुछ ऐसे दिन हैं जहां पे आपको बढ़िया प्रॉफिट होता है हर दिन, जब भी आप ट्रेड करते हो तो थर्सडे में देखोगे 18% आता ही आपका, फ्राइडे में देखो सर ये यहाँ पे लॉस में रहती है, तो फ्राइडे को इस स्ट्रेटजी को अवॉइड किया जा सकता है, फ्राइडे को डिप्लॉय मत करो सर।
तो आपकी एवरेज और अच्छी हो सकती है उस केस में। मंडे में देखो कम काम करती है, तो मंडे और फ्राइडे को इसको छोड़ दो, इन तीनों दिन में इसको डिप्लॉय कर लो। ये भी एक अच्छा हमें इनसाइट मिल सकती है सर बैक टेस्ट से। इसलिए सर ये इसका प्रीमियम बढ़ा के 100 का कर दिया और नेक्स्ट वीक का कर दिया, उसका भी रिजल्ट भेज दिया। ओके ठीक है सर। अब ये होमवर्क काफी हो गया, अलग अलग समय पे करके देख ले किस में अधिक फायदा है, कब क्या क्या हो रहा है। देखते हैं सर कौन कौन करेगा। 9.20, 9.25, 9.30, 9.40, 9.50 सब। ओके जितना नजदीक होगा उतना लाभ होगा। मतलब 9.25 पे होगा तो अधिक लाभ होगा, 9.45 पे होगा तो कम लाभ होगा। कम हो जाएगा क्योंकि डिके ऑलरेडी हो चुका होगा उस टाइम तक आपका। ओके 925 151 520 100 पॉइंट। ओके वन लोड ठीक है। बस सर वही है, मैं इसको ना 33% नहीं मान सकते हम क्योंकि कैपिटल अलग अलग थी। अगर ये और चेक हो जाएगा वो क्रॉस चेक तो अच्छा होगा सर। मैंने ऑलरेडी कवर तो ये कर। सर 2025 में तो लगभग यही रहा होगा आज का जो है। हाँ बीच में 25 भी हुआ था सर, एक कितने टाइम के लिए था वो, 1 2 3 4 वीक जितना भी हुआ था। लेकिन ठीक है सर, इंट्राडे फिर वही सर पॉइंट आता है मेरा तो घुमा फिरा के, अगर आप कुछ भी बना लो, अगर आपको जो रिटर्न की उम्मीद है वो आप कम लगाओगे तो आपको मिल ही जाना है सर, वो कैसे करके रिटर्न बिल्कुल सही। रिटर्न आपको मिल ही जाना है। आप एक सर कोई भी स्ट्रेटजी बना लो, कैसे भी बना लो, आप उम्मीद मत लगाना सर कभी भी 40% या ऊपर, उससे ऊपर की उम्मीद मत लेना सर सेटअप से। आप ये उम्मीद ठीक ठाक रखोगे ना तो आपका रिस्क ठीक से मैनेज हो पाएगा और मार्केट आपको दे देगी सर। उससे नीचे आप सोचोगे तो ऑप्शन से आप कुछ भी करके आप ये फिगर अचीव कर लेते हो ना सर, तो जहां कैपिटल को पार्क करोगे वहां से 10% के आसपास मिल जाएगा। आपने कुछ भी करके साल में कोई भी सेटअप बनाया, कुछ भी किया, 30% अगर आपने कमा लिया ना तो सर आप बिल्कुल टॉप ट्रेडर हो सर, आपसे ऊपर फिर कोई नहीं है। आप इतने अच्छे ट्रेडिंग कर रहे हो। आप ज्यादा उम्मीद लगाना बंद कर दोगे तो ये फिगर भी मिल जाएंगे। बड़ी उम्मीद लगाओगे, बार बार स्ट्रेटजी स्विच करोगे तो भी दिक्कत आ सकती है आपके साथ में। जितनी स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर रहे हैं सर, ये जस्ट एक आइडिया है आप लोगों का। कोई भी सेटअप फॉलो करना है तो पूरा प्रोसेस होना चाहिए सर, उसका बैक टेस्ट होना चाहिए अच्छे से, डाटा उसको डेप्थ में जाके देखना चाहिए। एवरी लेग पे हमें काम करना चाहिए कि कौन सी लेग पे कैसे कैसे काम हो सकता है, रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, एडजस्टमेंट कब करेंगे, क्यों करेंगे, और एवरी सिनेरियो भी डिस्कस होना चाहिए कि गैप अप गैप डाउन, अगर पोजिशनल है तो, अगर इंट्राडे में ही है तो कितनी बड़ी मूवमेंट में क्या एक्शन लिए, वो सारी हो जानी चाहिए सर कवर। ये काम करने का तरीका आप लोग बना सकते हो सर, मेरा ऐसा सजेशन है सर। बाकी तो बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, आप भी कुछ बता सकते हो। ठीक है। कोई कोई आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा है सर आज वाली मीटिंग में? आई थिंक सब लोग पुराने ही लग रहे हैं मुझे, कोई नया दिख नहीं रहा। यशवंत जी हैं। यशवंत जी आज आप, हाँ आपसे मेरी बात हुई थी सर, आप आए थे लेकिन मीटिंग में पहले भी मेरे हमारे साथ में। आप कुछ ऐड ऑन करना या आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो सर। नहीं सर, मैं इंटरडे में मैं डील ही नहीं करता, इसलिए मेरे ज्यादा क्वेश्चन या डाउट नहीं है, बस मैं अब ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ओके नाइस सर, ठीक है। और बता दो सर, यादव जी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे सर आप, या और ऋषि जी, सिद्धार्थ? बता दिया, काफी कुछ आप लोगों ने डिस्कस कर लिया। बस ये बैक टेस्ट का ही था, ये कर ही रहे हैं सब, मैं भी देख रहा हूँ थोड़ा। नहीं सर, अच्छा है, सब अपने मिलके कर रहे हैं तो सबका नॉलेज बढ़ रहा है और सब शेयर कर रहे हैं। और एक ये पॉइंट था कमल जी, जो जब हमारा एक एसएल कट जाए जी जी, तो दूसरे को हम थोड़ा सा उस रिस्क तक ना पहुंचने दें, बस दैट इज द पॉइंट। हाँ बिल्कुल, उसको भी बैक टेस्ट करके ऑप्टिमली कहाँ अपने सेट कर सकते हैं ना। हाँ जी, अपने सब जो बैक टेस्ट कर रहे हैं उसको अपने सब अपने ओपिनियन के साथ एक आध दो क्लास के बाद या एक हफ्ते में अपने सब डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबके ओपिनियंस कुछ अलग होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे, तो अपने कंसेंसस पे आ सकते हैं कि ऐसा काम करने में सबको फायदा है। हाँ एक फाइनल मिल सकता है आपको सर कि बिल्कुल बिल्कुल। उसको कोस्ट टू कोस्ट रखना है या 50% रखेंगे या उसको कहाँ तक हम ट्रेल करना है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे तो एक बेस्ट सिनेरियो आ जाएगा। बाकी सर जब अप्लाई होगा ना तो मेरा तो वही स्ट्रॉन्ग व्यू है कि सब लोग उसको फॉलो तो नहीं करेगा, कोई भी लोग। अब 120 बोलोगे 120 भी सब लोग तो नहीं करेंगे उसको, कोई उसको 110 पे कटवाने वाला है सर। अब जी जी, उसमें ऐसा होगा, अगर एक लेग का हमारा ऐसा हिट हो गया जी
तो कॉस्ट टू कॉस्ट तो मैक्सिमम है, मैं उससे ऊपर क्यों ले जाएंगे? क्यों लेके जाएंगे? वही सर, वो प्रीमियम अगर 50 रुपीज आ गया है हाँ, तो प्रीमियम कॉस्ट को टू कॉस्ट तो वापस, मैक्सिमम है, उसको ऊपर क्यों ले जाएंगे फिर? हाँ बहाने हाँ, ले, कॉस्ट वाला तो बिल्कुल लॉजिकल है, ये तो मैं भी मान रहा हूँ। ये भी है सर। और दूसरा इवेंट को अवॉइड करना सर बिल्कुल हमारे हाथ में। बगैरबात का और रिस्क लेना है मार्केट में। हाँ, जब हमारा जानबूझ एक एसएल हिट हो गया तो कॉस्ट टू कॉस्ट तो दैट इज रीजनेबल। कॉस्ट वाला बाकी ही अगर हमें और प्रॉफिट देके जाएगा तो मार्केट की मर्जी है। बिल्कुल, हाँ, वो भी है सर। और दूसरा इवेंट वाला सर, इवेंट को इजीली अवॉइड कर सकते। इवेंट वाले दिन तो सर सारी स्ट्रेटेजी को अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से। इवेंट वाले दिन Not तो only छुट्टी intraday। करनी चाहिए मैं तो बोलता इवेंट वाले दिन भी छुट्टी कर दो। बड़े लॉस आपने बचा लिए सर, डीके तो आपको मिलना ही है। और क्यों, इसका तो सिंपल एकदम से एक्सप्लेनेशन है सर, क्योंकि 70% वो उसको रहना साइडवेज है, तो मूवमेंट तो इतना ही हो पाएगा, तो डीके तो मिलेगा ही मिलेगा कुछ ना कुछ करके। और एक सर तो वह कौन से सर कह रहे थे कि भी मैंने मंडे से करना ही है ये, तो वो भी थोड़ा पता लग जाएगा। सिद्धार्थ जी हैं सर, ये इंगेज करके रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा सा उनसे भी इनपुट मिल जाएगा। अच्छा, और अच्छा मिल जाए जरूर सर। मैं मतलब कम से कम मैं डेली इनपुट तो नहीं दूंगा, पर वीकली मैं जरूर जरूर बिलीव करता हूँ, क्योंकि क्या है, एक आध दिन में ना अपने को वो नहीं मिलता, कुछ सारांश नहीं मिलता, वो बहुत बायस मिल जाएगा ओपिनियन। सर वीक में भी दे दोगे तो भी काफी अच्छा रहेगा। डेफिनेटली सर, वीक का तो डेफिनेटली अपने यही सैटरडे संडे बैठ के शेयर करेंगे। और मैं तो कर ही रहा हूँ सत्यपाल जी। हाँ, मकबूल जी तो शेयर भी किए हैं। मकबूल के तो मैंने देखे हैं सारे डाटाज में, तो मैंने कहा कमल जी से भी मेरी बात हुई थी, तो यही कहा कि दिस स्ट्रेटेजी इज वेरी गुड, बट थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस देख लो क्या करना है। बिल्कुल सही हो जाएगा सर। अच्छा कमल जी, आपसे एक रिक्वेस्ट था। जी सिद्धार्थ जी। एक अपने आरएसआई डाइवर्जेंस पे अगर आपकी कोई स्टडी हो जी, उस पे थोड़ा सा एक वर्क करना है। ओके। मतलब अगर स्टडी नहीं है तो मतलब ठीक है, उसको मैं भी देख ही रहा हूँ। और अगर कुछ स्टडी आपके पास अच्छी हो तो अपने उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब मैं जो देखा ना उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स हैं। ओके, डाइवर्जेंस को जो आप यूज करें सर, देखो पर्सनली मैं इंडिकेटर के बारे में बात करूं, जितना बेसिक आइडिया होना चाहिए उतना आइडिया है, कोई हमने इस पे डिटेल एनालिसिस नहीं किया है सर आरएसआई डाइवर्जेंस पे। इतनी ही चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। बाकी इंडिकेटर का जैसे आप है ना सर, आप आरएसआई डाइवर्जेंस को ज्यादा अभी वैल्यू कर रहे हो सर, उसको देख रहे हो, तो आप उसमें ज्यादा बता पाओगे। मैं अगर आप मेरे से इचिमोको के बारे में पूछ लो तो मैं बहुत अच्छे आपको चीजें बता सकता हूँ, क्योंकि इस पे बैक टेस्टेड है मेरे पास। मैं इस पे वो डाटा बताऊंगा जो मैंने पर्सनली यूज कर लिया। सेम आप सर जो हम बाकी इंडिकेटर को यूज करते हैं, स्मार्ट मनी एक हमारे पास है, हम उनके रिजल्ट आपको ज्यादा बेटर बता सकते हैं। आरएसआई पे आप बोलोगे तो आपके लिए सर जरूर मैं मेहनत करूंगा किसी दिन बैठ के, और उस पे भी कोई क्लास करा देंगे सर। जी कमल जी, मैंने आरएसआई पे थोड़ा सा काम किया था। आप बता दो सर को। लेकिन नहीं, उसमें सुनो क्या दिक्कत क्या आई, जब हम डाइवर्जेंस देखते हैं ना तो एक रिवर्स डाइवर्जेंस है। ओके। वो काफी तंग करता है, वो समझ में ही नहीं आने देता कि मतलब कई बार झटका दे देता है वो। अच्छा, डाइवर्जेंस के साथ सर एक रिवर्स डाइवर्जेंस है जो अप ट्रेंड में बनता है ऑलवेज, या डाउन ट्रेंड में बनता है ऑलवेज, साइड वे में नहीं बनेगा वो। तो ये डाइवर्जेंस के साथ रिवर्स जो डाइवर्जेंस है ना, जिसको हिडन डाइवर्जेंस भी कहते हैं कई, वो बहुत ही मतलब आपके मतलब सारी उसको हिला देता है सिस्टम को कई बार। अच्छा। हाँ, आप इस पे दोनों पे जो मैं जो बात बता रहा हूँ दोनों पे आप एक बार ये कंसेप्ट करके देखो। आप जहाँ पर ट्रेंडिंग जो स्टॉक्स हैं या ट्रेंडिंग वो है, उसमें जहाँ पर रिवर्स डाइवर्जेंस है वहां पर हिडन डाइवर्जेंस भी है। यहाँ पे मतलब सत्यपाल जी, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना समझने का, और डाइवर्जेंस पे मेरा अभी जो फोकस बढ़ रहा है वो इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं फील हो रहा है कुछ चीजें टॉप पे आ गई। सिल्वर को शॉर्ट करना है सर सिद्धार्थ जी। नहीं सिद्धार्थ जी, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ ना कि डाइवर्जेंस के साथ रिवर्स डाइवर्जेंस बढ़ता ही वही है जहाँ पर अप ट्रेंड है या बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड है। करेक्ट। तो अब मेरे को इस चीज को मतलब स्पॉट करने की इच्छा है कि जब एक कोई भी चीज अपना टॉप बना लिया, डाइवर्जेंस भी है, तो उसका फायदा अपने चेंज इन मार्केट, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर बोल लो या कोई भी चीज में अपने उस पर कैपिटलाइज कर सकते हैं क्या। मुझे तो ऐसा लगता हो सकता है निफ्टी भी बहुत अच्छा अप ट्रेंड
ले चुका है, बिफोर द नेक्स्ट लेग हो सकता है एक माइनर करेक्शन के बाद अब ट्रेंड आए। मे बी मतलब दीज आर ऑल स्पेक्यूलेशंस। हाँ, तो मैं बेसिकली बस वही कह डाइवर्जेंस से सिर्फ उतना ही स्पेक्यूलेट करना चाह रहा हूं कि वहां पे मेरे को कहाँ हेल्प कर सकते हैं, या कोई चीज बहुत नीचे गिर गया हो, वहां से जो डाइवर्जेंस आना है उसका अपने अगर लाभ उठा सकें सब कोई मिलके, तो इट शुड बी अ गुड एडिशन टू आवर आर्मरी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। सर यू आर वेरी राइट। बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहां पर आप डाइवर्जेंस देख रहे हैं ना सर, वहां पर प्लीज एक बार रिवर्स डाइवर्जेंस भी देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है ना, डेफिनेटली प्लीज एक बार है ना इसको चेक करो मेरी बात को। एब्सोल्युटली यू विल गेट सम रिजल्ट। डेफिनेटली मैं एक बार वो स्टडी करके ना फिर 2-4 दिन में या नेक्स्ट जहां पर डाइवर्जेंस दिख रहा है ट्रेंडिंग चाहे हाँ, अप हो चाहे डाउन हो, वहां पर एक बार हिडन या इसको रिवर्स डाइवर्जेंस बोलते हैं। रिवर्स डाइवर्जेंस हुआ क्या सत्यपाल जी, मेरे को थोड़ा सा बताइए तो। रिवर्स डाइवर्जेंस ये कहता है कि मार्केट मान लो ऊपर जा रहा है हाँ। तो टॉप पे वो डाइवर्जेंस दिखाएगा, लेकिन अगर बॉटम वाली अगर देखोगे आप, बॉटम वाली जो लाइन है हाँ? उस पे वो हिडन डाइवर्जेंस दिखाएगा। हिडन डाइवर्जेंस मतलब रिवर्स डाइवर्जेंस। हाँ, रिवर्स डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि भाई मैं जा रहा था आगे, अब मैं थोड़ा थक गया, थोड़ा रेस्ट करूंगा फिर ऊपर जाऊंगा। समझे मेरी बात? हाँ, तो मैं तो एग्जैक्टली उसी चीज को, मतलब मेरा कॉन्सेप्ट ही वही है कि जो आप जो बोले ना कि मैं थक गया हूँ, थोड़ा वेट करूंगा या थोड़ा फिर सा ऊपर जाऊंगा। हाँ राइट, तो अपने को यही मूव कैप्चर करना है। सर सुनो सर, ये बात आपको रिवर्स डाइवर्जेंस बताएगा उस पॉइंट पर जहां आप देख रहे हो। आप पहले सर मेरी बात सुनो, आप पहले इन दोनों कंसेप्ट को समझो जरा। एक बार कोई यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देख लो, इन दोनों कंसेप्ट के समझ के फिर वहां स्टडी करो जहां पर जिस चार्ट पर आप ये काम करना चाह रहे हो, वहां ये देखो कि डाइवर्जेंस ही है या हिडन डाइवर्जेंस भी है वहां, जिसको रिवर्स डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। ठीक है। अगर वहां पर रिवर्स डाइवर्जेंस है तो वो नीचे नहीं आएगी चीज, वो कुछ देर रुक के फिर ऊपर जाएगी। ओके। सेम नीचे आएंगे, सेम नीचे है, नीचे आ रहा है तो कुछ टाइम पे हमें लगेगा इसमें डाइवर्जेंस बन गया, ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, कुछ देर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा अगर रिवर्स डाइवर्जेंस बन रहा है तो। दैट इज इंटर रिलेटेड कंसेप्ट। अच्छा, नहीं मैं अभी तक रिवर्स डाइवर्जेंस के बारे में मेरे कोई जानकारी नहीं है। हाँ अब आप बोले तो इस पे मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आप इस पे स्टडी करोगे तो आपको अमेजिंग थिंग्स दिखेंगी। देखना आप जरा प्लीज चार्ट को स्टडी करो एक बार। जरूर बिल्कुल सिद्धार्थ जी, अगर आप ये स्टडी करोगे तो मुझे लगता है आप सिल्वर को फिर शॉर्ट नहीं कर पाओगे। अच्छा, ऐसा भी है क्या? बढ़िया है जी। सिल्वर पे कल के डिस्कशन के बाद मुझे बहुत ज्यादा वो तो रिस्क प्रॉफिट जितना मान लो एक्सपेक्टेड ले लिया उस हिसाब से कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मार्केट के पीक को कौन पकड़ सकता है सर? आज तक कोई नहीं पकड़ सका, ना कोई बॉटम को पकड़ सकता है ना पीक को पकड़ सकता है किसी भी चीज में। उसका तो ट्राई भी नहीं करना चाहिए सत्यपाल जी मेरे हिसाब से। हमें तो बस अपना एक है ना, एक बनाना चाहिए व्यूज, हमने ये करना है इसमें, और पोजीशनिंग स्ट्रोक करनी है अपनी। अपॉर्चुनिटी तो देयर आर एवरीवेयर, अपॉर्चुनिटी तो है मार्केट में। हाँ, लेकिन ये रिवर्स डाइवर्जेंस है ना, ये मतलब कमल जी सारे सिस्टम को उल्टा कर देता है। खरीदेगा मैंने काफी लॉस भुगता इन चीजों में। अच्छा, तब आपने ढूंढा सर, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ आपसे, सही पूछो तो। हाँ सर, एक छोटा सा आप मतलब एक क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहोगे कि मतलब कोई भी चार्ट लेके कि डाइवर्जेंस और रिवर्स डाइवर्जेंस क्या होता है, कैसे बनता है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं? मैं आपको सर बता सकता हूँ, क्लास का जो सेटअप नहीं है मेरे पास, नहीं, और ना मैं यूज करता। मैंने आप एक बार आप प्लीज एक बार थोड़ा सा ना, मैं तो करूंगा ही सर, आप बोले हो तो उस पे एकदम करूंगा। और एक बार खुद करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर देखो आप, हम नेक्स्ट डिस्कशन में मिलेंगे ना, तब मैं आपसे पूछूंगा। डन। फिर आप लेना सर सिद्धार्थ जी क्लास।
जरूर उसमें मैं सर ऐड ऑन बताएं। कर दूंगा, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि मैं क्लास ले लूं या कोई कैमरा वैमरा ये वो। मैं आई तो मतलब मैं थोड़ा सा लेजी सा आदमी हूँ इस मामले में। अब नहीं नहीं सर ठीक है ना। सर कोई भी जैसे बाकी लोग भी है ना, सतपाल जी ने बोला बाकी लोग भी, कोई अगर किसी के पास सेटअप है कुछ दिखाना चाहता है ना, तो आप बता दिया करो एनी टाइम मीटिंग में। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपनी स्क्रीन पे, कोई बताना चाहे तो वो भी काम किया जा सकता है। ये हमारे जितने भी मित्र बैठे हैं यहाँ पर, ये जो डाइवर्जेंस और रिवर्स डाइवर्जेंस को एक बार जरा पढ़ के देखें, जरा एक बार करें, देखो एक बार इस बात को। इनको बड़े अमेजिंग चीजें दिखाई देंगी एक बार। ओके सही है। मार्केट ऐसे भी करता है। चलो सर। ओके सर। सर मैं एक दो चीजें बता देता हूँ। एक ना हमारे पास एक डायरेक्ट जो हमने आज ये स्ट्रेटजी हम कल से डिस्कस कर रहे हैं सर, ये स्ट्रेटजी है। इसके अलावा ना सर हम एक डायरेक्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी जो हमारी पहले वाली है सर, उसको हम चलाते हैं डायरेक्शन सेलिंग करने के लिए। उसमें क्या है, हम 500 पॉइंट दूर जाके सेल करते हैं सर। बहुत सारे लोगों को पता होगा ऑलरेडी, 500 पॉइंट दूर जाके हम सेल करते हैं और नेक्स्ट 500 पॉइंट जाके हम बाई करते हैं सर। ये स्ट्रेटजी जो पुराने लोग हैं सबको थ्रो हो चुकी है सर, सब उसको जान चुके हैं बढ़िया से। अगर फिर भी कोई नया बंदा है इसको जानना सीखना चाहता है तो वो हमें बता सकता है, हमारी वीडियो देख सकते हो सर पुराने वाली जाके, आपको वहां से पता लग जाएगा। कोई इसको करना है किसी को और डायरेक्शन फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही है, व्यू बनाने में दिक्कत हो रही है, क्या सेल करना है कब करना है इसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो एक डायरेक्शन सेलिंग का ग्रुप है सर, आप चाहो तो उसको भी जाके ज्वाइन कर सकते हो सर। ये पेड ग्रुप है, ओनली ऑप्शनल है, जो चाहता है बस वही ज्वाइन करेगा सर। इसकी 1000 रुपए के आसपास की फीस है सर महीने की, अभी के लिए चला रहे हैं। उसमें भी कुछ लोग हैं सर, 15-20 लोग हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा। ग्रुप में भी कई बार डाल रखा है सर मैंने। जिन लोगों ने ज्वाइन किया सर उन लोगों को रिजल्ट वगैरह पता होंगे सर। इसके रिजल्ट हम हर महीने पोस्ट करते रहते हैं कि कितनी ट्रेड हमने बनाई महीने में, कब बनाई थी, क्या प्रीमियम बाई सेल किया था और क्या उसके रिजल्ट रहे, ये प्रॉपर रहता है सर। इसको आप कर सकते हो सर। इसके अलावा जिनके पास कैपिटल अच्छी है ना, बहुत बड़ी कैपिटल से कोई ट्रेड कर रहा है और फुल टाइम ट्रेडिंग किसी को करनी है, वही उनका मेन काम उनको बनाना है, तो वो बैटमैन को यूज कर सकते हैं सर। बैटमैन एक सेटअप है सर हमारा, इसमें मैंने कंप्लीट काम कर रखा सालों सालों से, और बड़ी कैपिटल के साथ हम इंगेज करते हैं सर बैटमैन को। इसमें आपका लॉस है ना हमने फिक्स कर रखा है सर, ये लॉस आपका 1% के आसपास ही रहता है सर। मैं 1% बोल रहा हूं, इसको मैंने अभी थोड़े दिन के लिए 1.5% बोला, लेकिन ये अचीव नहीं हो पाता आपका लॉस। 1% के आसपास ही आपका लॉस मैक्सिमम हो सकता है। मार्केट में कितनी बड़ी मूवमेंट हो जाए, गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, सारी चीजों को कैटर किया हुआ है सर। कोई अगर इसको चूज करना चाहे तो 1-to-1 क्लास करा देते हैं सर, 1 वीक से 2 वीक की, और आप सीख सकते हो सर उसको। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे आप इस नंबर पे ही बता सकते हो सेम टाइम पे। मेरी साइड से इतना ही है सर। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लो सर, नहीं तो और कुछ सिखाना किसी को है तो सर सिखा सकते, या फिर बोलोगे तो वाइंड अप कर देंगे सर। थैंक यू। यू वेलकम सर। अच्छा लगता है सर, आप सब लोग आते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, तो बहुत बढ़िया है सर। कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ जी त्रिपाठी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नो सर, नो सर। ओके ओके सर, ठीक है। तो सर अगर नहीं है किसी के पास कोई डाउट सजेशन तो सर फिर क्लोज करा दे सेशन को, फिर से कनेक्ट करेंगे सर। डेली बेसिस पे 8 to 9 कराते हैं। कल मार्केट ओपन हो जाएगी तो फिर आ जाएंगे सर शाम को। डे टाइम में आप ग्रुप में पोस्ट करियो सर अच्छे से, जो भी आपके डाउट सजेशन आते हैं, ऐसे बैक टेस्ट कोई करता है तो ग्रुप में काफी एक्टिविटी हो रही है सर, अच्छा है, एक दूसरे से लोग सीखेंगे वहां भी। आप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम या कोई सजेशन फीडबैक आप वहां दे सकते सर। सेशन आपको अच्छा लगे वो भी आप बता सकते हो कि अच्छा था या बुरा था सर, हम और इम्प्रूवमेंट करेंगे सेशन में सर आने वाले टाइम पे। आप बाकी लोगों को रेफर भी कर सकते हो सर, हमारी और जो कम्युनिटी वो बढ़ती चली जाएगी सर। ठीक है सर, आज के लिए फिर इतना ही सर। आप ने जो टाइम दिया, थैंक यू। यू वेलकम सर।